Anosho Talk is Dhammo Sanantanam, number 82. न तेन होति धम्मठो येनथं सहसा नये यो च अथं मनथज्ज उभो निच्छेय पंडितो न तेन पंडितो होति यावता बहुभासति खेमी अवेरी अभयो पंडितोति प्रबुच्यते न तेन थेरो होति येन स पलितं शिरो परिपक्को वयो तस्य मोघचिन्नो त्रिभुज्यते यम हि सच्चध धम्मो च अहिंसा सज्जमो दमो सवेवन्तमलो धीरो थेरोति प्रवोच्यते। गौतम बुद्ध के संबंध में 7 बातें। पहली, गौतम बुद्ध दार्शनिक नहीं, दृष्टा है। दार्शनिक वह जो सोचे, दृष्टा वह जो देखे। सोचने से दृष्टि नहीं मिलती। सोचना अज्ञात का हो भी नहीं सकता। जो ज्ञात नहीं है उसे हम सोचेंगे भी कैसे? सोचना तो ज्ञात के भीतर ही परिभ्रमण है। सोचना तो ज्ञात की ही धूल में लौटना है। सत्य अज्ञात है, ऐसे ही अज्ञात है जैसे अंधे को प्रकाश अज्ञात है। अंधा लाख सोचे, लाख सिर मारे, तो भी प्रकाश के संबंध में सोचकर क्या जान पाएगा? आंख की चिकित्सा होनी चाहिए, आंख खुलनी चाहिए। अंधा जब तक दृष्टा न बने तब तक सार हाथ नहीं लगेगा। तो पहली बात बुद्ध के संबंध में स्मरण रखना, उनका जोर दृष्टा बनने पर है। वे स्वयं दृष्टा हैं और वे नहीं चाहते कि लोग दर्शन के ऊहापोह में उलझें। दार्शनिक ऊहापोह के कारण ही करोड़ों लोग दृष्टि को उपलब्ध नहीं हो पाते। प्रकाश की मुफ्त धारणाएं मिल जाएं तो आंख का महंगा इलाज कौन करे? सस्ते में सिद्धांत मिल जाएं तो सत्य को कौन खोजे? मुफ्त, उधार सब उपलब्ध हो, आंख की चिकित्सा की पीड़ा से कौन गुजरे? और चिकित्सा कठिन है और चिकित्सा में पीड़ा भी है। बुद्ध ने बार बार कहा है कि मैं चिकित्सक हूं। उनके सूत्रों को समझने में इसे याद रखना। बुद्ध किसी सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं, वे किसी दर्शन का सूत्रपात नहीं कर रहे हैं। वे केवल उन लोगों को बुला रहे हैं जो अंधे हैं और जिनके भीतर प्रकाश को देखने की प्यास है।
और जब लोग बुद्ध के पास गए तो बुद्ध ने उन्हें कुछ शब्द नहीं पकड़ाए। बुद्ध ने उन्हें ध्यान की तरफ इंगित और इशारा किया, क्योंकि ध्यान से खुलती है आंख, ध्यान से खुलती है भीतर की आंख। विचारों को तो परत से परत तुम इकट्ठी कर लो, आंख खुली भी हो तो बंद हो जाएगी। विचारों के बोझ से आदमी की दृष्टि खो जाती। जितने विचार के पक्षपात गहन हो जाते हैं उतना ही देखना असंभव हो जाता है। फिर तुम वही देखने लगते हो जो तुम्हारी दृष्टि होती, फिर तुम वह नहीं देखते जो है। जो है उसे देखना हो तो सब दृष्टियों से मुक्त हो जाना जरूरी। इस विरोधाभास को ख्याल में लेना, दृष्टि पाने के लिए सब दृष्टियों से मुक्त हो जाना जरूरी है। जिसकी कोई भी दृष्टि नहीं, जिसका कोई दर्शन शास्त्र नहीं, वही सत्य को देखने में समर्थ हो पाता है। दूसरी बात, गौतम बुद्ध पारंपरिक नहीं, मौलिक है। गौतम बुद्ध किसी परंपरा, किसी लीक को नहीं पीटते हैं। वे ऐसा नहीं कहते हैं कि अतीत के ऋषियों ने ऐसा कहा था इसलिए मान लो। वे ऐसा नहीं कहते हैं कि वेद में ऐसा लिखा है इसलिए मान लो। वे ऐसा नहीं कहते हैं कि मैं कहता हूं इसलिए मान लो। वे कहते हैं जब तक तुम न जान लो मानना मत। उदास श्रद्धा दो कौड़ी की है। विश्वास मत करना, खोजना। अपने जीवन को खोज में लगाना, मानने में जरा भी शक्ति व्यय मत करना, अन्यथा मानने में ही फांसी लग जाएगी। मान मान कर ही लोग भटक गए। तो बुद्ध ना तो परंपरा की दुहाई देते, न वेद की। न वे कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो ठीक होना ही चाहिए। वे इतना ही कहते हैं ऐसा मैंने देखा। इसे मानने की जरूरत नहीं है। इसको अगर परिकल्पना की तरह ही स्वीकार कर लो तो काफी। परिकल्पना का अर्थ होता है हाइपोथेसिस। जैसे कि मैंने तुमसे कहा कि भीतर आओ, भवन में दिया जल रहा है, तो मैं तुमसे कहता हूं कि मानने की जरूरत नहीं कि भवन में दिया जल रहा है। इसको विश्वास करने की जरूरत नहीं, इस पर किसी तरह की श्रद्धा लाने की जरूरत नहीं। तुम मेरे साथ आओ और दिए को जलता देख लो। दिया जल रहा है तो तुम मानो या न मानो, दिया जल रहा है। और दिया जल रहा है तो तुम मानते हुए आओ कि न मानते हुए आओ, दिया जलता ही रहेगा। तुम्हारे न मानने से दिया बुझेगा नहीं, तुम्हारे मानने से जलेगा नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं तुम सिर्फ मेरा निमंत्रण स्वीकार करो। इस भवन में दिया जला है, तुम भीतर आओ। और ये भवन तुम्हारा ही है, ये तुम्हारी ही अंतरात्मा का भवन। तुम भीतर आओ और दिए को जलता देख लो। देख लो फिर मानना। और ख्याल रहे जब देख ही लिया तो मानने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। हम जो देख लेते हैं उसे थोड़ी मानते, हम तो जो नहीं देखते उसी को मानते। तुम पत्थर पहाड़ को तो नहीं मानते, परमात्मा को मानते हो। तुम सूरज चांद तारों को तो नहीं मानते, वे तो हैं। तुम स्वर्ग लोक मोक्ष नरक को मानते हो। जो नहीं दिखाई पड़ता उसको हम मानते हैं, जो दिखाई पड़ता उसको तो मानने की जरूरत ही नहीं रह जाती, उसका यथार्थ तो प्रकट है। तो बुद्ध कहते हैं मेरी बात पर भरोसा लाने की जरूरत नहीं, इतना ही काफी है कि तुम मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लो। इतना पर्याप्त है। इसको वैज्ञानिक कहते हैं हाइपोथेसिस, परिकल्पना। एक वैज्ञानिक कहता है 100 डिग्री तक पानी गर्म करने से पानी भाप बन जाता है। मानने की कोई जरूरत नहीं। चूल्हा तुम्हारे घर है, जल उपलब्ध है, आग उपलब्ध है, चढ़ा दो चूल्हे पर जल को, परीक्षण कर लो। परीक्षण करने के लिए जो बात मानी गई है वो परिकल्पना। अभी स्वीकार नहीं कर ली है कि ये सत्य है, लेकिन एक आदमी कहता है शायद सत्य हो, शायद असत्य हो, प्रयोग करके देख लें। प्रयोग ही सिद्ध करेगा सत्य है या नहीं। तो बुद्ध पारंपरिक नहीं, मौलिक है। विचार की परंपरा होती है, दृष्टि की मौलिकता होती। विचार अतीत के होते हैं, दृष्टि वर्तमान में होती।
विचार दूसरों के होते हैं, दृष्टि अपनी होती। तीसरी बात, गौतम बुद्ध शास्त्री नहीं, पंडित नहीं, वैज्ञानिक है। बुद्ध ने धर्म को पहली दफे वैज्ञानिक प्रतिष्ठा दी। बुद्ध ने पहली दफे धर्म को विज्ञान के सिंहासन पर विराजमान किया। इसके पहले तक धर्म अंधविश्वास था, बुद्ध ने उसे बड़ी गरिमा दी। बुद्ध ने कहा अंधविश्वास की जरूरत ही नहीं, धर्म तो जीवन का परम सत्य है। एस धम्मो सनातनो, यह धर्म तो शाश्वत और सनातन है, तुम जब आंख खोलोगे तब इसे देख लोगे। इसलिए बुद्ध ने यह नहीं कहा कि नरक के भय के कारण मानो, और यह भी नहीं कहा कि स्वर्ग के लोभ के कारण मानो, और इसलिए भी नहीं कहा कि परमात्मा सताएगा अगर न माना और परमात्मा पुरस्कार देगा अगर माना। नहीं, ये सब व्यर्थ की बातें बुद्ध ने नहीं कही। बुद्ध ने तो सार सूत्र कहा। बुद्ध ने तो कहा यह धर्म तुम्हारा स्वभाव है, ये तुम्हारे भीतर बह रहा है, अहिर्निश बह रहा है। इसे खोजने के लिए आकाश में आंखें उठाने की जरूरत नहीं है, इसे खोजने के लिए भीतर जरा सी तलाश करने की जरूरत है। ये तुम हो, ये तुम्हारी नियति है, ये तुम्हारा स्वभाव है। एक क्षण को भी तुमने इसे खोया नहीं, सिर्फ विस्मरण हुआ है। तो बुद्ध ने चैतन्य की सीढ़ियां कैसे पार की जाएं, मूर्छा से कैसे आदमी अमूर्छा में जाए, बेहोशी कैसे टूटे और होश कैसे जगे, इसका विज्ञान थिर किया। और जो उनके साथ भीतर गए उन्हें निरपवाद रूप से मान लेना पड़ा कि बुद्ध जो कहते हैं ठीक कहते हैं। यह अपूर्व क्रांति थी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बुद्ध मील के पत्थर हैं मनुष्य जाति के इतिहास में। संत तो बहुत हुए, मील के पत्थर बहुत थोड़े लोग होते। महावीर भी मील के पत्थर नहीं, क्योंकि महावीर ने जो कहा वो 23 तीर्थंकर पहले कह चुके थे। कृष्ण भी मील के पत्थर नहीं, क्योंकि कृष्ण ने जो कहा वो उपनिषद और वेद सदा से कहते रहे थे। बुद्ध मील के पत्थर है, जैसे लाओत्सु मील का पत्थर है। कभी कभार करोड़ों लोगों में एक आध संत होता है, करोड़ों संतों में एक आध मील का पत्थर होता है। मील के पत्थर का अर्थ होता है उसके बाद फिर मनुष्य जाति वही नहीं रह जाती, सब बदल जाता है, सब रूपांतरित हो जाता है। एक नई दृष्टि और एक नया आयाम और एक नया आकाश बुद्ध ने खोल दिया। बुद्ध के साथ धर्म अंधविश्वास ना रहा, अंतर खोज बना। बुद्ध के साथ धर्म ने बड़ी छलांग ली। आस्तिक को ही धर्म में जाने की सुविधा न रही, नास्तिक को भी सुविधा हो गई। ईश्वर को नहीं मानते, कोई हर्ज नहीं, बुद्ध कहते नहीं कि मानना जरूरी है। कुछ भी नहीं मानते, बुद्ध कहते हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं, कुछ मानने की जरूरत ही नहीं। बिना कुछ माने अपने भीतर तो जा सकते हो। भीतर जाने के लिए मानने की आवश्यकता क्या है? ना तो ईश्वर को मानना है, ना आत्मा को मानना है, ना स्वर्ग नरक को मानना है। इसे तो नास्तिक भी इंकार ना कर सकेगा कि मेरा भीतर है। इसे तो नास्तिकों ने भी नहीं कहा है कि भीतर नहीं है, भीतर तो है ही। नास्तिक कहते हैं ये भीतर शाश्वत नहीं है, बुद्ध कहते हैं फिक्र छोड़ो, पहले ये जितना है उसे जान लो। उसी जानने से अगर शाश्वत का दर्शन हो जाए तो फिर मानने की जरूरत ना होगी, तुम मान ही लोगे। बुद्ध ने नास्तिकों को धार्मिक बनाने का महत् कार्य पूरा किया। इसलिए बुद्ध के पास जो लोग आकर्षित हुए बड़े बुद्धिमान लोग थे। आमतौर से धार्मिक साधु संतों के पास बुद्धिहीन लोग इकट्ठे होते, जड़, मूर्छित, मुर्दा। बुद्ध ने मनुष्य जाति की जो श्रेष्ठतम संभावनाएं हैं उनको आकर्षित किया। बुद्ध के पास नवनीत इकट्ठा हुआ चैतन्य का। ऐसे लोग इकट्ठे हुए जो और किसी तरह तो धर्म को मान ही नहीं सकते थे। उनके पास प्रज्वलित तर्क था। इसलिए बुद्ध दार्शनिक नहीं है, लेकिन बुद्ध के पास इस देश के सबसे बड़े से बड़े दार्शनिक इकट्ठे हो गए।
बुद्ध अकेले एक व्यक्ति के पीछे इतना दर्शन शास्त्र पैदा हुआ जितना मनुष्य जाति के इतिहास में किसी दूसरे व्यक्ति के पीछे नहीं हुआ। और बुद्ध के पीछे इतने महत्वपूर्ण विचारक हुए कि जिनकी तुलना सारी पृथ्वी पर कहीं भी खोजनी मुश्किल है। कैसे यह घटित हुआ? बुद्ध ने महान नास्तिकों को आकर्षित किया। आस्तिक को बुला लेना मंदिर में तो कोई खास बात नहीं, नास्तिक को बुला लेने में कुछ खास बात है। बुद्ध वैज्ञानिक है, इसलिए नास्तिक भी उत्सुक हुआ। विज्ञान को तो नास्तिक ठुकरा ना सकेगा। बुद्ध ने कहा संदेह है, चलो संदेह की ही सीढ़ी बनाएंगे। संदेह से और शुभ क्या हो सकता है? संदेह के पत्थर को सीढ़ी बना लेंगे। संदेह से ही तो खोज होती है, इसलिए संदेह को फेंको मत। इस बात को समझना, जिसके पास जितनी विराट दृष्टि होती है उतना ही वो हर चीज का उपयोग कर लेना चाहता है। सिर्फ क्षुद्र दृष्टि के लोग काटते। क्षुद्र दृष्टि का आदमी कहेगा संदेह नहीं चाहिए, श्रद्धा चाहिए, काटो संदेह को। लेकिन संदेह तुम्हारा जीवंत अंग है, काटोगे तो तुम अपंग हो जाओगे। संदेह का रूपांतरण होना चाहिए, खंडन नहीं। संदेह ही श्रद्धा बन जाए, ऐसी कोई प्रक्रिया होनी चाहिए। कोई कहता है काटो काम वासना को, लेकिन काटने से तो तुम अपंग हो जाओगे। कुछ ऐसा होना चाहिए कि काम वासना राम की वासना बन जाए, ऊर्जा का अधोगमन ऊर्ध्वगमन बन जाए, तुम ऊर्ध्व रेतस बन जाओ। कुछ ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे कंकड़ पत्थर भी हीरो में रूपांतरित हो जाएं। कुछ ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे जीवन की कीचड़ कमल बन सके। बुद्ध ने वह कीमिया दी। चौथी बात, गौतम बुद्ध वायवी एब्स्ट्रैक्ट नहीं, अत्यंत व्यवहारिक। ऊंचे से ऊंची छलांग ली है उन्होंने, लेकिन पृथ्वी को कभी नहीं छोड़ा। जड़ें जमीन में जमाए रखी। वो सिर्फ हवा में ही पंख नहीं मारते रहे। एक बहुत प्राचीन कथा है कि ब्रह्मा ने जब सृष्टि बनाई और सब चीजें बनाई, तभी उसने यथार्थ और स्वप्न भी बनाया। बनते ही झगड़ा शुरू हो गया। यथार्थ और स्वप्न का तो झगड़ा प्राचीन है, पहले दिन ही झगड़ा शुरू हो गया। यथार्थ ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं, स्वप्न ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं, तुझ में रखा क्या है। झगड़ा यहां तक बढ़ गया कि कौन महत्वपूर्ण है दोनों में, कि दोनों झगड़ते हुए ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा हंसे और उन्होंने कहा ऐसा करो, सिद्ध हो जाएगा प्रयोग से, तुम में से जो भी जमीन पर पैर गड़ाए रहे और आकाश को छूने में समर्थ हो जाए वही श्रेष्ठ है। दोनों लग गए। स्वप्न ने तो तत्क्षण आकाश छू लिया, देर न लगी, लेकिन पैर उसके जमीन तक न पहुंच सके, टंग गया आकाश में। हाथ तो लग गए आकाश से, लेकिन पैर जमीन से न लगे। स्वप्न के पैर होते ही नहीं। यथार्थ जमीन में पैर गड़ा के खड़ा हो गया जैसे कि कोई वृक्ष हो, लेकिन ठूंठ की तरह आकाश तक उसके हाथ न पहुंचे। ब्रह्मा ने कहा समझे कुछ? स्वप्न अकेला आकाश में अटक जाता है, यथार्थ अकेला जमीन पर भटक जाता है। कुछ ऐसा चाहिए कि स्वप्न और यथार्थ का मेल हो जाए। तो बुद्ध वायवी नहीं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि उन्होंने आकाश नहीं छुआ। उन्होंने आकाश छुआ, लेकिन यथार्थ के आधार पर छुआ। इस फर्क को समझना। बुद्ध ने अपने पैर तो जमीन पर रोके, बुद्ध ने यथार्थ को तो जरा भी नहीं भुलाया। यथार्थ में बुनियाद रखी। भवन उठा, मंदिर ऊंचा उठा, मंदिर पर स्वर्ण कलश चढ़े, लेकिन मंदिर के स्वर्ण कलश टिकते तो जमीन में छिपे हुए पत्थरों पर, भूमि के भीतर छिपे हुए बुनियाद के पत्थरों पर टिकते। बुद्ध ने एक मंदिर बनाया जिसमें बुनियाद भी है और शिखर भी। बहुत लोग हैं जिनको हम नास्तिक कहते, वो जमीन पर अटके रह जाते। वो ठूंठ की तरह हैं, यथार्थ का ठूंठ। मार्क्सवादी हैं या चारवाकवादी हैं, वो यथार्थ का ठूंठ। वो जमीन में तो पैर गड़ा लेते, लेकिन उनके भीतर आकाश तक उठने की कोई अभीप्सा नहीं है, आकाश तक उठने की कोई क्षमता नहीं।
और चूंकि वो सपने को काट डालते हैं बिल्कुल और कह देते हैं आदर्श है ही नहीं जगत में, बस यही सब कुछ है, मिट्टी ही सब कुछ है, उनके जीवन में कमल नहीं उठता। कमल का उपाय ही नहीं रह जाता। जिसको इंकार कर दिया आग्रहपूर्वक, उसका जन्म नहीं होता। और फिर दूसरी तरफ सिद्धांतवादी हैं, एब्स्ट्रैक्ट्स, वायवी विचारक हैं। वो आकाश में ही पर मारते रहते हैं, वो कभी जमीन पर पैर नहीं रोकते। वो आदर्श में जीते हैं, यथार्थ से उनका कभी कोई मिलन ही नहीं होता। उनकी आंखों में आकाश कुसुम खिलते हैं, असली कुसुम नहीं। बुद्ध स्वप्नवादी नहीं, परम व्यवहारिक है, लेकिन चारवाक जैसे व्यवहारवादी भी नहीं। उनका व्यवहारवाद अपने भीतर परम आदर्श की संभावना छिपाए हुए, लेकिन वे कहते हैं शुरू तो करना होगा जमीन पर पैर टेकने से। जिसके पैर जमीन में जितनी मजबूती से टिके, वो उतनी ही आसानी से आकाश को छूने में समर्थ हो पाएगा। मगर यात्रा तो शुरू करनी पड़ेगी जमीन में पैर टेकने से। इसलिए जब कोई बुद्ध के पास आता है और ईश्वर की बात पूछता है, वो कहते हैं व्यर्थ की बातें मत पूछो। अनेकों को तो लगा कि बुद्ध अनीश्वरवादी हैं, इसलिए ईश्वर के बाबत जवाब नहीं देते। ये बात सच नहीं। बुद्ध कहते हैं पहले जमीन तो गड़ा लो, पहले जमीन में तो पैर गड़ा लो, पहले ध्यान में तो उतरो, पहले अंतस चेतना में तो जड़ें फैला लो, पहले तुम जो हो उसको तो पहचान लो, फिर ये पीछे हो लेगा, ये अपने से हो लेगा। ये एक दिन अचानक हो जाता है। जब जमीन में वृक्ष की जड़ें खूब मजबूती से रुक जाती हैं तो वृक्ष अपने आप आकाश की तरफ उठने लगता है। एक दिन आकाश में उठे वृक्ष में फूल भी खिलते हैं, वसंत भी आता है, मगर वो अपने से होता है। असली बात जड़ की है। तो बुद्ध बहुत गहरे में यथार्थवादी हैं, लेकिन उनका यथार्थ आदर्श को समाहित किए हुए, वो आदर्श समन्वित है यथार्थ में। पांचवी बात, गौतम बुद्ध विधिवादी नहीं, मानवीय। एक तो विधिवादी होता जैसे मनु, सिद्धांत महत्वपूर्ण है, मनुष्य महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मनुष्य सिद्धांत के लिए बना है। मनुष्य की आहुति चढ़ाई जा सकती सिद्धांत के लिए, लेकिन सिद्धांत में हेर बदल नहीं की जा सकती। बुद्ध अति मानवीय है, ह्यूमनिस्ट, मानववादी है। वे कहते हैं सिद्धांत का उपयोग है मनुष्य की सेवा में तत्पर हो जाना। सिद्धांत मनुष्य के लिए है, मनुष्य सिद्धांत के लिए नहीं। इसलिए बुद्ध के वक्तव्यों में बड़े विरोधाभास हैं, क्योंकि बुद्ध एक एक व्यक्ति की मनुष्यता को इतना मूल्य देते, इतना चरम मूल्य देते कि अगर उन्हें लगता है इस आदमी को इस सिद्धांत से ठीक नहीं पड़ेगा तो वो सिद्धांत बदल देते। अगर उन्हें लगता है कि थोड़े से सिद्धांत में फर्क करने से इस आदमी को लाभ होगा तो उन्हें फर्क करने में जरा भी झिझक नहीं होती। लेकिन मौलिक रूप से ध्यान उनका व्यक्ति पर है, मनुष्य पर है। मनुष्य परम है, मनुष्य चरम है, मनुष्य मापदंड है। सब चीजें मनुष्य पर कसी जानी चाहिए। इसलिए बुद्ध वर्ण व्यवस्था को न मान सके, इसलिए बुद्ध आश्रम व्यवस्था को भी न मान सके, क्योंकि ये जड़ सिद्धांत है। बुद्ध ने कहा ब्राह्मण वही जो ब्रह्म को जाने। ब्राह्मण घर में पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, और शूद्र वही जो ब्रह्म को ना जाने। शूद्र घर में पैदा होने से कोई शूद्र नहीं होता। तो अनेक ब्राह्मण शूद्र हो गए बुद्ध के हिसाब से, और अनेक शूद्र ब्राह्मण हो गए। सब अस्त व्यस्त हो गया। मनु के पूरे शास्त्र को बुद्ध ने उखाड़ फेंका। हिंदू अब तक भी बुद्ध से नाराजगी भूले नहीं। वर्ण व्यवस्था को इस बुरी तरह बुद्ध ने तोड़ा। यह कुछ आकस्मिक बात नहीं थी कि डॉक्टर अंबेडकर ने 2500 साल बाद फिर शूद्रों को बौद्ध होने का निमंत्रण दिया। इसके पीछे कारण है। अंबेडकर ने बहुत बातें सोची थी। पहले उसने सोचा कि ईसाई हो जाएं, क्योंकि हिंदुओं ने तो सता डाला है, तो ईसाई हो जाएं। फिर सोचा कि मुसलमान हो जाएं, लेकिन ये कोई बात जमी नहीं, क्योंकि मुसलमानों में भी वही उपद्रव है। वर्ण के नाम से ना होगा तो सिया सुन्नी का है। अंततः अंबेडकर की दृष्टि बुद्ध पर पड़ी, और तब बात जज गई अंबेडकर को कि शूद्र को सिवाय बुद्ध के साथ और कोई उपाय नहीं,
क्योंकि शूद्र के लिए भी अपने सिद्धांत बदलने को अगर कोई आदमी राजी हो सकता है तो वो गौतम बुद्ध है, और कोई राजी नहीं हो सकता। जिसके जीवन में सिद्धांत का मूल ही नहीं, मनुष्य का चरम मूल्य है। ये आकस्मिक नहीं है कि अंबेडकर बुद्ध हुए। ये 2500 साल के बाद शूद्रों का फिर बुद्धत्व की तरफ जाना या बुद्धत्व के मार्ग की तरफ जाना, बौद्ध होने की आकांक्षा बड़ी सूचक है। इससे बुद्ध के संबंध में खबर मिलती। बुद्ध ने वर्ण की व्यवस्था तोड़ दी और आश्रम की व्यवस्था भी तोड़ दी। जवान युवकों को सन्यास दे दिया, हिंदू नाराज हुए। सन्यास तो आदमी होता आखिरी अवस्था में, मरने के करीब। अगर बचा रहा तो 75 साल के बाद उसे सन्यास होना चाहिए। तो पहले तो 75 साल तक लोग बचते नहीं। अगर बच गए तो 75 साल के बाद ऊर्जा नहीं बचती जीवन में। तो हिंदुओं का सन्यास एक तरह का मुर्दा सन्यास है जो आखिरी घड़ी में कर लेना है, मगर इसका जीवन से कोई बहुत गहरा संबंध नहीं है। बुद्ध ने युवकों को सन्यास दे दिया, बच्चों को सन्यास दे दिया और कहा कि यह बात मूल्यवान नहीं है, लकीर के फकीर होकर चलने से कुछ भी ना चलेगा। अगर किसी व्यक्ति को युवावस्था में भी परमात्मा को खोजने की, सत्य को खोजने की, जीवन की यथार्थ को खोजने की प्रबल आकांक्षा जगी है, तो मनु महाराज का नियम मान के रुकने की कोई जरूरत नहीं। वो अपनी आकांक्षा को सुने, वो अपनी आकांक्षा से जाए। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आकांक्षा को सुने, प्रत्येक व्यक्ति अपनी आकांक्षा से जिए। उन्होंने सब सिद्धांत एक अर्थ में गौण कर दिए, मनुष्य प्रमुख हो गया। तो वे सैद्धांतिक नहीं है, विधिवादी नहीं है, लीगल नहीं है उनकी पकड़। उनकी पकड़ मानवीय है। कानून इतना मूल्यवान नहीं है जितना मनुष्य मूल्यवान है। और हम कानून बनाते इसीलिए हैं कि मनुष्य के काम आए। मनुष्य कानून के काम आने के लिए नहीं। इसलिए जब जरूरत हो कानून बदला जा सकता है। जब मनुष्य के हित में हो ठीक है, जब अहित में हो जाए तो तोड़ा जा सकता है। जो मनुष्य के अहित में हो जाए तोड़ देना है। कोई कानून शाश्वत नहीं है, सब कानून उपयोग के लिए। और छठवीं बात, गौतम बुद्ध नियमवादी नहीं है, बोधवादी है। अगर बुद्ध से पूछो क्या अच्छा है क्या बुरा है तो बुद्ध उत्तर नहीं देते। बुद्ध ये नहीं कहते कि ये काम बुरा है और ये काम अच्छा है। बुद्ध कहते हैं जो बोधपूर्वक किया जाए वो अच्छा, जो बोधहीनता से किया जाए बुरा। इस फर्क को ख्याल में लेना। बुद्ध ये नहीं कहते कि हर काम हर स्थिति में भला हो सकता है या कोई काम हर स्थिति में बुरा हो सकता है। कभी कोई बात पुण्य हो सकती है और कभी कोई बात पाप हो सकती है। वही बात पाप हो सकती है, भिन्न परिस्थिति में वही बात पाप हो सकती है। इसलिए पाप और पुण्य कर्मों के ऊपर लगे हुए लेबल नहीं है। अभी जो तुमने किया पुण्य और सांझ को दोहराओ तो शायद पाप हो जाए, भिन्न परिस्थिति। तो फिर हमारे पास शाश्वत आधार क्या होगा निर्णय का? बुद्ध ने एक नया आधार दिया। बुद्ध ने आधार दिया बोध, जागरूकता। इसे ख्याल में लेना, जो मनुष्य जागरूकता पूर्वक कर पाए, जो भी जागरूकता में ही किया जा सके वही पुण्य, और जो बात केवल मूर्छा में ही की जा सके वही पाप है। जैसे तुम पूछो क्रोध पाप है या पुण्य, तो बुद्ध कहते हैं अगर तुम क्रोध जागरूकता पूर्वक कर सको तो पुण्य है। अगर क्रोध तुम मूर्छित होकर ही कर सको तो पाप है। अब फर्क समझना, इसका मतलब यह हुआ कि हर क्रोध पाप नहीं होता और हर क्रोध पुण्य नहीं होता। कभी मां जब अपने बेटे पर क्रोध करती है तो जरूरी नहीं कि पाप हो, शायद पुण्य भी हो, पुण्य हो सकता है। शायद बिना क्रोध के बेटा भटक जाता है। लेकिन इतना ही बुद्ध का कहना है, होशपूर्वक किया जाए। मैंने एक ज़ेन कहानी सुनी है। एक समुराई, एक क्षत्रिय के गुरु को किसी ने मार दिया। और जापान में ऐसी व्यवस्था है, अगर किसी का गुरु मार डाला जाए तो शिष्य का यह कर्तव्य है कि बदला ले, और जब तक वो मारने वाले को न मार दे तब तक चैन न ले।
ये समुराई तो बड़े भयानक योद्धा होते। गुरु को किसी ने मार डाला तो उसका जो शिष्य था वो तो सब कुछ छोड़ के बस इसी में लग गया। 2 साल बाद उसका पीछा करते करते एक जंगल में, एक गुफा में उसको पकड़ लिया। बस उसकी छाती में छुरा भोंकने को था ही कि उस आदमी ने इस समुराई के ऊपर थूक दिया। जैसे उसने थूका, उसने छुरा वापस रख लिया अपनी म्यान में और वापस गुफा के बाहर निकल आया। उस आदमी ने कहा, क्यों भाई, क्या हो गया? 2 साल से मेरे पीछे पड़े हो, मुश्किल तुम्हें मुझे खोज पाया, मैं जंगल जंगल भागता रहा, आज तुम्हें मिल गया। आज क्या बात हो गई कि छुरा निकाला हुआ वापस रख लिया? उसने कहा कि मुझे क्रोध आ गया, तुमने थूक दिया, मुझे क्रोध आ गया। मेरे गुरु का उपदेश था, मारो भी अगर किसी को तो मूर्छा में मत मारना। तो मारने में भी कोई पाप नहीं है, लेकिन तुमने जो थूक दिया, 2 साल तक मैंने होश रखा। ये तो सिर्फ एक व्यवस्था की बात थी कि गुरु को मेरे तुमने मारा तो मैं तुम्हें मार रहा था, मेरा इसमें कुछ वैयक्तिक लेना देना नहीं था। लेकिन तुमने थूक क्या दिया मुझे, मैं भूल ही गया गुरु को, और मेरे मन में भाव उठा कि मार डालूं इस आदमी को। इसने मेरे ऊपर थूका, मैं बीच में आ गया, मूर्छा आ गई, अहंकार बीच में आ गया, मूर्छा आ गई। इसलिए अब जाता हूं। अब फिर जब ये मूर्छा खट जाएगी तब सोचूंगा, लेकिन मूर्छा में कुछ किया नहीं जा सकता। बुद्ध ने कहा है, जो तुम मूर्छा में करो वही पाप, जो तुम जागरूकता में करो वही पुण्य। ये पाप और पुण्य की बड़ी नई व्यवस्था थी, और इसमें व्यक्ति को परम स्वतंत्रता है। कोई दूसरा तय नहीं कर सकता कि क्या पाप है क्या पुण्य है, तुमको ही तय करना है। बुद्ध ने व्यक्ति को परम गरिमा दी। और 7वीं बात, गौतम बुद्ध असहज के पक्षपाती नहीं, सहज के उपदेष्टा हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, कठिन के ही कारण आकर्षित मत हो, क्योंकि कठिन में अहंकार का लगाव है। इसे तुमने देखा कभी? जितनी कठिन बात हो, लोग करने को उसमें उतने ही उत्सुक होते, क्योंकि कठिन बात में अहंकार को रस आता, मजा आता, करके दिखा दूं। अब जैसे पूना की पहाड़ी पे कोई चढ़ जाए तो इसमें कुछ मजा नहीं है। एवरेस्ट पे चढ़ जाऊं तो कुछ बात है। पूना की पहाड़ी पे चढ़ के कौन तुम्हारी फिक्र करेगा? तुम वहां लगा रहो झंडा, खड़े रहो चढ़ा के, ना अखबार खबर छापेंगे, ना कोई वहां तुम्हारा चित्र लेने आएगा। तुम बड़े हैरान होगे कि फिर ये हिलेरी पर और तेंजिंग पर इतना शोरगुल क्यों मचाया गया। आखिर इनने भी कौन सी बड़ी बात की थी, जाके हिमालय पर झंडा गाड़ दिया था, मैंने भी झंडा गाड़ दिया। लेकिन तुम्हारी पहाड़ी छोटी है, इस पर कोई भी चढ़ सकता है। जिस पहाड़ी पे कोई भी चढ़ सकता है उसमें अहंकार को तृप्ति का उपाय नहीं। तो बुद्ध ने कहा कि अहंकार अक्सर ही दुर्गम में और कठिन में उत्सुक होता है। इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो सहज और सुगम है, जो हाथ के पास है, वो चूक जाता है और दूर के तारों पर हम चलते जाते हैं। देखते हैं आदमी चांद पर पहुंच गया, अभी अपने पे नहीं पहुंचा। तुमने कभी देखा, सोचा इस पर? चांद पर पहुंचना तकनीक की अद्भुत विजय है, गणित की अद्भुत विजय है, विज्ञान की अद्भुत विजय है। जो आदमी चांद पर पहुंच गया, ये अभी छोटी छोटी चीजें करने में सफल नहीं हो पाया है। अभी एक ऐसा फाउंटेन पेन भी नहीं बना पाया जो लीकता ना हो, और चांद पे पहुंच गए। छोटी सी बात थी, अभी सर्दी जुकाम का इलाज नहीं खोज पाए, चांद पे पहुंच गए। अब ऐसे फाउंटेन पेन को बनाने में उत्सुक भी कौन हो जो लीके ना। छोटी मोटी बात, इसमें रखा क्या है? फाउंटेन पेन सदा लीकेंगे, कोई आशा नहीं दिखती कि कभी ऐसे फाउंटेन पेन बनेंगे जो लीके ना। और सर्दी जुकाम सदा रहेगी, इससे छुटकारे का उपाय नहीं, क्योंकि चिकित्सक कैंसर में उत्सुक है, सर्दी जुकाम में नहीं। बड़ी चीज अहंकार को चुनौती बनती। आदमी अपने भीतर नहीं पहुंचा जो निकटतम है, और चांद पर पहुंच गया, मंगल पे भी पहुंचेगा, किसी दिन और तारों पे भी पहुंचेगा, बस अपने को छोड़ के और सब जगह पहुंचेगा। तो बुद्ध असहजवादी नहीं,
बुद्ध कहते हैं सहज पर ध्यान दो। जो सरल है, सुगम है, उसको जियो। जो सुगम है वही साधना है, इसको ख्याल में लेना। तो बुद्ध ने जीवन चर्या को अत्यंत सुगम बनाने के लिए उपदेश दिया है। छोटे बच्चे की भांति सरल जियो। साधु होने का अर्थ बहुत कठिन और जटिल हो जाना नहीं कि सिर के बल खड़े हैं, कि खड़े हैं तो खड़े ही हैं, बैठते नहीं, कि भूखों मर रहे हैं, कि लंबे उपवास कर रहे हैं, कि कांटों की सैया बिठा कर उस पर लेट गए हैं, कि धूप में खड़े हैं, कि शीत में खड़े हैं, कि नग्न खड़े। बुद्ध ने इन सारी बातों पर कहा कि ये सब अहंकार की ही दौड़ है। जीवन तो सुगम है, सरल है। सत्य सुगम और सरल ही होगा। तुम नैसर्गिक बनो और अहंकार के आकर्षणों में मत उलझो। ये 7 बातें ध्यान में रहें। फिर आज के सूत्र। प्रथम दृश्य, श्रावस्ती नगर, उन दिनों की प्रसिद्ध राजधानी। कुछ भिक्षु भिक्षाटन करके भगवान के पास वापस लौट रहे थे कि अचानक बादल उठा और वर्षा होने लगी। भिक्षु सामने वाली विनिश्चयशाला अदालत में पानी से बचने के लिए गए। उन्होंने वहां जो दृश्य देखा वह उनकी समझ में ही ना आया। कोई न्यायाधीश पक्षपाती था, कोई न्यायाधीश बहरा था, सुनता नहीं था ऐसा नहीं, कान तो ठीक थे, मगर उसने पहले से कुछ मान रखा था, इसलिए सुनता नहीं था, इसलिए बहरा था। और कोई आंखों के रहते ही अंधा था। किसी ने रुष्वत ले ली थी, कोई वादी प्रतिवादी को सुनते समय झपकी खा रहा था, कोई धन के दबाव में था, कोई पद के, कोई जाति वंश के, कोई धर्म के। और उन्होंने वहां देखा कि सत्य झूठ बनाया जा रहा है और झूठ सच बनाया जा रहा है। न्याय से किसी को भी कोई प्रयोजन नहीं, और जहां न्याय तक ना हो वहां करुणा तो हो ही कैसे सकती थी। उन भिक्षुओं ने लौटकर यह बात भगवान को कही। भगवान ने कहा, ऐसा ही है भिक्षुओं, जैसा नहीं होना चाहिए वैसा ही हो रहा है, इसका नाम ही तो संसार है। और तब उन्होंने ये 2 गाथाएं कही। नतेन होती धम्मठो एनत्थम सहसा नये, योचा अत्थम अनत्थंच उभो निच्छे पंडितो, असाहसेन धम्मेन समेन नैति परे, धम्मस्य गुत्तो मेधावी धम्मठोति पवुच्यति। बिना विचार किए यदि कोई धर्म निर्णय न्याय करता है तो वह धर्मस्थ न्यायाधीश नहीं है। जो पंडित अर्थ और अनर्थ, न्याय और अन्याय दोनों का निर्णय कर विचार, धर्म और समत्व के साथ न्याय करता है, वही धर्म से रक्षित मेधावी पुरुष न्यायाधीश है। गाथाएं तो सीधी साफ हैं, फिर भी गहरी हैं। अक्सर ऐसा होता है कि सीधे और सरल सत्य ही गहरे होते हैं। जटिल सत्य तो सिर्फ उथलेपन को छिपाने के लिए कहे जाते हैं। सीधी सादी बात में जितनी गहराई होती है उतनी और किसी बात में नहीं होती। बुद्ध के वचन सीधे सादे हैं। इन्हें समझने के लिए किसी बहुत बड़े पांडित्य की जरूरत नहीं। अगर ना समझने की जिद ही ना कर रखी हो तो समझ लेना घट जाएगा। सूत्र के पहले इस छोटी सी कहानी को भी समझ लेना चाहिए। ये कहानियां बड़ी सारगर्भित हैं। श्रावस्ती नगर राजधानी थी, उस समय की बड़ी राजधानी थी। राजधानी सदा से ही पागलों का आवास रही है। राजधानी का अर्थ ही होता है जहां सब तरह के चोर, बेईमान, लुच्चे, लफंगे इकट्ठे हो गए। राजधानी का अर्थ ही होता है जहां सब तरह के चालाक 420 इकट्ठे हो गए। राजधानी में सब तरह के उपद्रवियों का अपने आप आगमन हो जाता है।
अंग्रेजी में राजधानी के लिए शब्द है कैपिटल। वो शब्द बड़ा अच्छा है। कैपिटल बनता है कैपिटा से। कैपिटा का अर्थ होता है सिर। कहते हैं ना पर कैपिटा। कैपिटल बनता है कैपिटा से। उसका अर्थ होता है जहां सिर ही सिर इकट्ठे हो गए। इसका अर्थ हुआ कि जहां पागल ही पागल इकट्ठे हो गए, जहां हृदय बिल्कुल नहीं है, जहां हृदय सूख गया है, जहां हृदय से कुछ भी नहीं घटता है, जहां हर चीज गणित से चलती, तर्क से चलती, खोपड़ी से चलती, जहां करुणा के कोई फूल नहीं खिलते। बुद्धि बड़ी कठोर है, गणित में कोई दया नहीं होती, गणित जहरीला है। और जहां तर्क से ही सब चलने लगता है, वहां हम परमात्मा के बिल्कुल विपरीत हो जाते, क्योंकि परमात्मा की जीवन की जो धारा है वो भाव से बहती, हृदय में उसकी तरंगें उठती। तो श्रावस्ती थी राजधानी। बहुत बार ये सवाल भी उठा है बौद्धों को कि बुद्ध बहुत बार श्रावस्ती गए। इतनी बार श्रावस्ती क्यों गए? इन्हीं पागलों की वजह से गए होंगे। चिकित्सक वहीं जाता है ना जहां ज्यादा बीमार हो। चिकित्सक की वहां जरूरत भी ज्यादा होती। श्रावस्ती नगर कुछ भिक्षु भिक्षाटन करके भगवान के पास वापस लौट रहे थे। बुद्ध ने सन्यास में एक क्रांति घटित की। बुद्ध के पहले सन्यासी को कहते थे स्वामी। स्वामी शब्द प्यारा है, उसका अर्थ होता है अपना मालिक। लेकिन मूर्छित लोगों को कितना ही प्यारा शब्द हो, उसमें से गड़बड़ कर लेंगे। स्वामी लोग समझने लगे कि हम दूसरों के मालिक। नाम तो दिया था अपने मालिक के लिए, लेकिन स्वामी समझने लगे हम दूसरों के मालिक। हिंदू स्वामी अभी भी वैसे ही समझता है कि और सबका काम यही कि चरण छुओ। जैन मुनि भी वैसा ही समझता है, और सबका काम यही कि आओ सेवा करो। अपनी मालकियत की तो बात भूल गई, दूसरों की मालकियत, दूसरों पर कब्जा, दूसरों के ऊपर होने का भाव प्रगाढ़ हो गया। बुद्ध ने वो शब्द बदल दिया। बुद्ध ने नया शब्द गढ़ा, भिक्षु। ठीक उल्टा शब्द, कहां स्वामी कहां भिक्षु। ठीक दूसरी तरफ बात को बदल दिया। बुद्ध ने कहा कि नहीं, ये शब्द खतरनाक हो गया। शब्द के अर्थ तो ठीक थे, लेकिन गलत लोगों के हाथ में ठीक शब्द भी पड़ जाए तो खराब हो जाते। गलत पात्र में अमृत भी पड़ जाए तो जहर हो जाता है। तो बुद्ध ने भिक्षु शब्द सुना। बुद्ध ने कहा कि तुम यही ख्याल रखना कि तुम भिखारी से ज्यादा नहीं हो, और तुम मांग कर ही जीना, ताकि प्रतिदिन तुम्हें याद आती रहे कि अहंकार को बसाने की कोई गुंजाइश नहीं। भिखारी को क्या अहंकार की गुंजाइश? मांग कर जो खाए, कोई दे दे तो ले, कोई ना दे तो हट जाए द्वार से, और अधिक द्वारों पर तो खबर यही मिले कि आगे जाओ। बुद्ध के जो भिक्षु थे साधारण घरों से ना आए थे, क्षत्रिय घरों से आए थे, राज घरों से आए थे। अनेक तो उनमें राजाओं के बेटे थे। उनको भिखारी बना दिया और उनको कहा कि ये प्रतिपल तुम्हें याद दिलाएगा, ये तुम्हारी साधना है। द्वार द्वार तुम जाओगे, द्वार द्वार धुतकारे जाओगे। कोई देगा दो रोटी, कोई ना भी देगा। जो दे उसे भी धन्यवाद देना है, जो ना दे उसे भी धन्यवाद देना है, क्योंकि तुम्हारा कोई आग्रह नहीं है कि कोई दे ही, तुम्हारा कोई बल नहीं है, तुम कोई स्वामी नहीं हो कि जिसने न दिया तो नाराज हो गए। देना किसी का कर्तव्य नहीं है। कोई प्रेम से दे देगा, ठीक है, तो धन्यवाद दे देना। जो न दे उसे भी धन्यवाद दे देना। भिक्षु में एक खूबी है, लेकिन वो भी खराब हो गई। आदमी के हाथ जो भी शब्द पड़ जाते हैं खराब हो जाते।
समझना ये, भिक्षु शब्द बड़ा प्यारा था, उतना ही प्यारा था जितना कि स्वामी शब्द था। लेकिन तब क्या हुआ, अहंकार को मिटाने की तो बात धीरे धीरे भूल गई और भिक्षु शोषक हो गया, वो पर निर्भर हो गया। लोग इसीलिए बौद्ध भिक्षु होने लगे कि न कमाना न धमाना, श्रम की कोई जरूरत ना रही, शोषण की सुविधा मिल गई, बड़ा समूह समाज के ऊपर जीने लगा, शोषक होकर जीने लगा। स्वामी खराब हो गया था, भिक्षु भी खराब हो गया। इसलिए हमें बदलते रहना होता है, फिर नए शब्द गढ़ने होते हैं, या पुराने शब्दों को फिर नया अर्थ देना होता है। मैंने फिर स्वामी शब्द का प्रयोग शुरू किया है, क्योंकि बौद्ध का भिक्षु पर निर्भर हो गया। और उन दिनों तो संपन्न दुनिया थी, कोई अड़चन न थी। गांव में आसानी से 10-50 लोग भिक्षु हो जाएं तो पल सकते थे। उन दिनों ऐसी दुनिया थी कि एक आदमी कमाता था और घर में 20 आदमी खाते थे, कोई अड़चन ना थी। एक और आदमी भीख मांग ले गया तो कोई अड़चन ना थी। अब वैसी दुनिया भी ना रही। अब तो 20 आदमी कमाए तो भी सबका पेट नहीं भर पाता। तब एक कमाता था, 20 का पेट भर जाता था। देना बहुत सुगम था, अब देना बहुत कठिन है। और अब भिक्षु बोझ है। इसलिए मैंने स्वामी की एक नई धारणा को जन्म दिया है। स्वामी तो तुम बनना, लेकिन हिंदू जैसे स्वामी नहीं। और तुम किसी पर निर्भर मत हो जाना। स्वामी तो तुम बनना, लेकिन जैसे हो वैसे ही रहे बनना। दुकान करते तो दुकान जारी रहे, दफ्तर जाते तो दफ्तर जारी रहे, मजदूरी करते तो मजदूरी जारी रहे। तुम्हारा आर्थिक भार समाज पर किसी तरह से ना पड़े। स्वामी मालिक हो गया था हिंदुओं का। मालिक होकर भी खतरा है, क्योंकि जिनके तुम मालिक हो जाते हो उन पर निर्भर हो जाते हो। फिर उनकी तरफ तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी कुर्सी वही संभाले हुए। अगर वो नाराज हो जाए तो कुर्सी गिर जाएगी। तो वो जैसा करते हैं, जैसा कहते हैं, वैसे ही मान के चलना पड़ता है। भिक्षु भी निर्भर हो गया। जिनसे तुम भोजन खाते हो, जिनसे तुम भोजन लेते हो, उनके विपरीत नहीं जा सकते। तो बुद्ध की बड़ी जो क्रांति थी वो भिक्षुओं के कारण समाप्त हो गई। भिक्षु क्रांतिकारी नहीं हो सकता। क्रांतिकारी तो वही हो सकता है जो अपने पर निर्भर है। पर निर्भर क्रांतिकारी नहीं हो सकता। अगर तुम किसी पर निर्भर हो तो क्रांति मर जाएगी। इसलिए फिर मैं सन्यासी के लिए स्वामी शब्द लौट आया हूं, क्योंकि स्वामी शब्द बहुमूल्य है, स्वयं की मालकियत। और इस बार स्वामी को किसी पर निर्भर नहीं होना, स्वनिर्भर रहना है। उस अर्थ में भी वो उसे अपना मालिक रहना है। उस अर्थ में भी उसे अपनी मालकियत नहीं खोनी। तो बुद्ध के भिक्षु भिक्षाटन करके लौटे, रोज भिक्षाटन के लिए जाते थे। ये उनकी साधना थी, ये उनका ध्यान था। ये ध्यान का अनिवार्य अंग था कि रोज भिक्षा मांगने जाओ और देखो कैसा तुम्हारा मन जरा जरा सी बात से चोट खाता। किसी ने भिक्षा दे दी तो तुम प्रसन्न हो जाते, किसी ने ना दी तो नाराज हो जाते, किसी ने अच्छा भोजन दे दिया तो तुम खूब खूब धन्यवाद देते और बड़ा लंबा उपदेश करके आते। और अगर किसी ने अच्छा भोजन ना दिया, तुम्हारा उपदेश छोटा होता है, फिर तुम ठीक से धन्यवाद भी नहीं देते, बेमन से धन्यवाद देते हो। जिस घर से अच्छा भोजन मिला वहां तुम दोबारा पहुंच जाते हो, जिस घर अच्छा भोजन नहीं मिला वहां तुम दोबारा नहीं जाते। जिस घर से इंकार मिला वहां फिर दोबारा तुम दस्तक नहीं देते। बुद्ध ने इस सब को ध्यान की प्रक्रिया बताया था। चुनाव मत करना, जो आज हुआ आज हुआ, कल का क्या पता। आज जिसने इंकार कर दिया कल शायद दे, और आज जिसने दिया कल शायद इंकार कर दे। इसलिए आज से कल का कोई निर्णय मत लेना, रोज रोज नए नए जाना, और कल की धारणा को बीच में अवरोध मत बनने देना। और रोज रोज देखना कि जब कोई हलवा और पूड़ी तुम्हारे पात्र में डाल देता है तो तुम्हारे मन में विशेष धन्यवाद का भाव उठता है।
और जब कोई रूखी सूखी रोटी डाल देता है तो विशेष धन्यवाद का भाव नहीं उठता। तब तुम धन्यवाद कहते भी हो तो औपचारिक। इस सब पर ध्यान रखना, इस पर जागना, और धीरे धीरे ऐसी घड़ी आ जाए कि सब समत हो जाए, सब समान हो जाए। कोई अच्छा दे तो ठीक, कोई बुरा दे तो ठीक, ना दे तो ठीक, दे तो ठीक, और हर हालत में तुम्हारा तराजू कपे नहीं। तो भिक्षु इस ध्यान की प्रक्रिया को करके गांव से भिक्षाटन करके वापस लौट रहे थे। अचानक बादल उठा और वर्षा होने लगी। तो कहीं शरण लेने को पास के ही मकान में वो चले गए होंगे। वो थी राजधानी की बड़ी अदालत, विनिश्चयशाला। उन्होंने वहां जो दृश्य देखा उनकी समझ में ही ना आया। ये भिक्षु ध्यान में लगे थे, ये भिक्षु साधना में तत्पर थे, इनकी आंखें खुली थीं, साफ थी, इसलिए इन्हें दिखाई पड़ा। कोई संसारी गया होता तो दृश्य दिखाई ही नहीं पड़ता, हमें वही दिखाई पड़ता है जो हम देख सकते। इन भिक्षुओं के पास बड़ी स्पष्ट आंख रही होगी। इन्होंने वहां क्या देखा, ये बड़े हैरान हुए। देखा कि कोई न्यायाधीश झपकी खा रहा है, वादी प्रतिवादी दलील कर रहे हो, न्यायाधीश झपकी खा रहा है। ये कैसे निर्णय करेगा? शायद इसने पहले निर्णय कर रखा है, ये सुनने की फिक्र भी नहीं पड़ा है, या शायद इसी नींद में ये निर्णय कर देगा। इसे इतनी भी चिंता नहीं है कि दूसरों का जीवन का सवाल है और ये झपकी ले रहा है। शायद रात देर तक ताश खेलता रहा होगा, या शराब पी होगी, या वैश्या के घर गया होगा, और ये निर्णय करने बैठा, लोगों के जीवन का निर्णय। किसी को देखा कि उसकी आंख से साफ पक्षपात दिखाई पड़ रहा है, साफ दिखाई पड़ रहा है कि उसने निर्णय पहले ही कर लिया है, अब तो वो काम चलाऊ सुन रहा है। शायद उसने रुष्वत ले ली है, शायद उसका कोई संबंध है, शायद उसकी कोई नाते रिश्तेदारी है, कोई भाई भतीजावाद है। देखा कि कोई बिल्कुल बहरे की तरह सुन रहा है, आंखें तो खुली हैं, कान भी खुले हैं, मगर कहीं और है। कोई और विचार में पड़ा होगा, किसी स्त्री के प्रेम में पड़ा होगा, उसकी तस्वीर चल रही, या कुछ और धन कमाना होगा, उसकी योजना बन रही। तो बहरे की तरह सुन रहा है कोई अंधे की तरह देख रहा है। आंखें तो खुली हैं लेकिन देख नहीं रहा, कहीं और देख रहा होगा, कोई दूर के दृश्य में उलझा होगा। ये भिक्षुओं को दिखाई पड़ा। ये तुम गए होते तो तुम्हें दिखाई ना पड़ता, क्योंकि तुम उसी दुनिया के हिस्से हो जिस दुनिया में ये अदालत चलती। तुम्हें कुछ भी अड़चन न मालूम पड़ती। गुरजेफ अपने शिष्यों को लेकर एक बार 3 महीने के लिए जंगल में रहा और 3 महीने पूर्ण मौन में अपने शिष्यों को रखा। पूर्ण मौन बेशर्त मौन था, उसमें कोई समझौते की गुंजाइश न थी। मौन का अर्थ था न तो बोलना, न दूसरे की तरफ देखना, न आंख से कोई इशारा करना, न हाथ से कोई इशारा करना, क्योंकि वो सब बोलना है। अगर 2 मौन में मिलने वाले रास्ते पे मिले और उन्होंने ऐसा सिर झुका दिया तो बात खत्म हो गई। गुरजेफ ने तो ये भी कहा कि अगर तुम्हारे चलते किसी के पैर पे पैर पड़ जाए तो भी तुम इस तरह का भाव प्रकट मत करना कि तुमने दूसरे के पैर पे पैर रख दिया, क्षमा करो, सरक भी मत जाना इस तरह, नहीं तो वक्तव्य हो गया। बोले ना बोले ये सवाल नहीं। एक छोटे से बंगले में 30 आदमियों को रख दिया, बड़ी मुश्किल हो गई। एक एक कमरे में 4-4, 6-6 लोग थे। अब 4-4, 6-6 लोगों के साथ कैसे बिल्कुल बिना इशारा किए भी बैठे रहो? अनजाने इशारे होने लगे, गुरजेफ लोगों को निकालने लगा। 3 महीने पूरे होते होते 30 में से केवल 3 व्यक्ति बचे। जिसको भी उसने देखा कि जरा भी उसकी भावभंगिमा बोलने की है, उसको उसने बाहर कर दिया। मगर उन 3 व्यक्तियों पर अपूर्व घटना घटी। 3 महीने के बाद उन 3 व्यक्तियों को लेकर गुरजेफ ने कहा, आओ अब तुम्हें मैं नगर ले चलूं, अब तुम पहली दफे देखोगे कि आदमी कैसा है। तो वो तीनों शिष्यों को लेकर नगर में आया। उनमें से एक शिष्य आस्पेंस्की ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि हमने पहली दफे देखा कि आदमी कैसा है, उसके पहले तो हमने देखा ही नहीं था, रहते आदमी में थे। तिफलिस नगर में आके पहली दफे देखा कि लाशें चल रही, कोई जिंदा नहीं मालूम होता, कोई होश में नहीं है, मुर्दे बातें कर रहे हैं।
सोए साए लोग चले जा रहे हैं, रास्तों पर भागे चले जा रहे हैं। लोग बात भी कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे को सुन ही नहीं रहे। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ जवाब दे रहा है, कोई जमीन की कह रहा है, कोई आकाश की मार रहा है। 3 महीने का सन्नाटा ऐसी स्वच्छता दे गया, दर्पण ऐसा साफ हो गया कि दूसरों के हृदय के बिंब बनने लगे, दूसरों के चित्त के बिंब उतरने लगे। आस्पेंस्की ने अपने गुरु को कहा, वापस चलें, बहुत घबराहट होती है। तो मुर्दों का गांव कहां ले आए? ये वही गांव जहां वर्षों रहे लेकिन कभी इन आदमियों को देखा नहीं, क्योंकि हम भी वैसे ही थे तो कैसे देखते। अंधों के बीच अंधे थे तो अंधों का पता कैसे चलता। अंधों के बीच अगर तुम एक बार आंखें तुम्हारी ठीक हो जाएं और लौटो, तब तुम देखोगे कि सब टटोल रहे हैं, सब भटक रहे हैं। कोई गड्ढे में गिर गया है, कोई नाली में गिर गया है, कोई कुएं में गिर गया है, सब गिरे हुए। अजीब हालत चल रही, किसी के पास आंखें नहीं और सबको भरोसा है कि सब जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ऐसा ही भरोसा तुम्हें भी था। तुम अगर इस अदालत में गए होते तो तुम्हें ऐसा कुछ भी ना दिखाई पड़ता, लेकिन उन भिक्षुओं को दिखाई पड़ा। कोई धन के दबाव में था, कोई पद के दबाव में था, कोई जाति वंश के दबाव में था, कोई किसी, लेकिन वहां न्याय की स्थिति में कोई भी नहीं था। न्याय तो वही कर सकता है जिसके भीतर का तराजू समतुल हो गया हो। अपना ही तराजू समतुल ना हो तो न्याय कैसे होगा? जो भीतर सम्यक्त को उपलब्ध हो गया हो वही तो न्याय कर सकता है। जिसके भीतर ही अभी समता नहीं, समझो कि तुम ब्राह्मण हो और ब्राह्मण पर मुकदमा चल रहा है, तो अनजाने ही तुम कम सजा दोगे। अनजाने ही, नहीं कि तुम जान के कम सजा दोगे, यह भी नहीं कहा जा रहा है। तुम्हें पता ही ना चलेगा, यह अचेतन हो जाएगा। तुम अगर हिंदू हो और हिंदू पर मुकदमा चल रहा है तो तुम थोड़ी कम सजा दोगे। वही जुर्म अगर मुसलमान ने किया हो तो थोड़ी ज्यादा सजा हो जाएगी। अब कुछ बहुत नापतोल के उपाय तो नहीं है। उसी जुर्म के लिए साल की सजा दी जा सकती है, उसी जुर्म के लिए 1.5 साल की सजा दी जा सकती है, उसी जुर्म के लिए माफ भी किया जा सकता है। तुम तरकीबें खोज लोगे, तुम उपाय खोज लोगे। और ऐसा नहीं कि तुम जान के ये कर रहे हो, ख्याल रखना ये सब अनजाने हो रहा है, तुम्हें पता ही ना चलेगा। ये चुपचाप अचेतन का खेल है जो तुमसे करवा लेगा। लोग जब तक होश में ना हो तब तक अचेतन की बड़ी शक्ति होती, सहज ही हो जाता। समझो कि एक सुंदर स्त्री अदालत में खड़ी, उस पर मुकदमा चल रहा है, तुम्हारा मन सहज ही उसे कम सजा देने का होगा, नहीं कि तुम सोच रहे हो ऐसा। लेकिन सुंदर स्त्री अगर तुम्हें आकर्षित करती है तो स्वभावतः तुम कम सजा दोगे। इस बात को सारी दुनिया समझ गई, इसलिए पश्चिम के देशों में दुकानों पर चीजें बेचने के लिए आदमी हटा लिए गए हैं, औरतें आ गई। ये बात समझ में आ गई। समझो कि तुम एक जूते की दुकान पर जूता खरीदने गए हो और एक सुंदर स्त्री अपने सुकोमल हाथों से तुम्हें जूता पहनाती, तुम्हारा पैर साफ करती, जूता पहनाती। जूता गौण हो गया, उसके सुंदर हाथ, उसका सुंदर चेहरा, उसकी सुगंध महत्वपूर्ण हो गई। और जब वो जूता पहना के तुमसे कहती कितना सुंदर लगता है, तो मुश्किल हो जाता तुम्हें कहना कि नहीं नहीं काट रहा है। तुम भी कहते हो हाँ बहुत सुंदर। और जब वो दूर खड़े होकर तुम्हारे पैर को देखती है, निहारती है, जैसे इससे सुंदर पैर कभी उसने देखा ही नहीं, तब तुम जल्दी से खीसे में हाथ डाल के पैसा दे के रास्ता पकड़ लेते। फिर अगर वो 20 रुपए के 22 रुपए भी दाम बताती तो भी चलता है। इसलिए पश्चिम में दुकानों से आदमी हट गए, स्त्रियां आ गई। पाया गया कि स्त्रियां सुगमता से चीजें बेच लेती, जल्दी बिक जाती चीजें। इसकी जगह समझो कि एक आदमी होता और वो भी बस शक्ल होता तो जूता काटने लगता, तुम 25 जोड़ियां बदलते। और जब वो 22 रुपए कहता तो तुम कहते कि दुगने दाम बता रहे हो, 12 रुपए से ज्यादा का नहीं, 10 रुपए से ज्यादा का नहीं।
आदमी अचेतन से जी रहा है। तो उन भिक्षुओं ने जो देखा ठीक ही देखा। वहां बहुत कुछ हो रहा था जो न्याय के नाम पर हो रहा था और न्याय नहीं था। उन्होंने वहां देखा कि सत्य झूठ बताया जा रहा है, झूठ सच बताया जा रहा है, सच झूठ बनाया जा रहा है, झूठ सच बनाया जा रहा है। अदालतों का काम ही यही है, वकालत का पूरा धंधा यही है। वकील की जरूरत इसीलिए कि वो कैसे सच को झूठ बनाए, कैसे झूठ को सच बनाए। उसकी सारी कुशलता इसमें है। जो सच को ही सच कहे, जो झूठ को झूठ कहे, वो वकील तो नहीं हो सकता। वो कुछ और हो जाए मगर वकील नहीं हो सकता। वकील का तो मतलब ही ये है कि उसमें ऐसी कुशलता हो कि झूठ को सच की तरह स्थापित करे, सच को झूठ की तरह स्थापित करे। इसमें जितनी कुशलता होगी उतना बड़ा वकील। फिर यही बड़े वकील न्यायाधीश बन जाते। एक अजीब जाल है। वकील की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। जब तक वकील है तब तक दुनिया में न्याय नहीं हो सकता। न्याय के लिए वकील की क्या जरूरत है? एक आदमी ने कसूर किया, वो आदमी खड़ा हो, जिसके साथ कसूर किया वो आदमी खड़ा हो। इन दोनों के बीच वकील की क्या जरूरत है? वकील जब तक बीच में खड़ा है तब तक बात साफ नहीं हो सकती। वो जाल निकालेगा, तरकीब निकालेगा, उपाय निकालेगा, वो बातों को घुमाएगा फिराएगा, वो उनको नया रंग देगा, नया ढंग देगा, वो सारी चीज को ऐसा उलझा देगा कि सुलझाना मुश्किल हो जाए। न्यायाधीश कैसे न्याय करेगा जब तक उसे ध्यान की किसी प्रक्रिया से गुजरने का मौका न मिला हो। और कहीं दुनिया की किसी कानून की किताब में नहीं लिखा है कि न्यायाधीश पहले ध्यान करे। लिखा ही नहीं। ध्यान से न्यायाधीश का क्या संबंध? न्यायाधीश पहले ध्यान करे, पहले चित्त की उस अवस्था को उपलब्ध हो जहां उस पर अचेतन के प्रभाव नहीं पड़ते। नहीं तो बलशाली आदमी खड़ा है अदालत में, मुश्किल हो जाता है। धनी आदमी खड़ा है अदालत में, मुश्किल हो जाता है। अचेतन बल पूर्वक काम करवा लेता है। पद वाला आदमी खड़ा है, मुश्किल हो जाता है। तुम देखते हो अभी इस देश में थोड़े दिन पहले जो लोग पद पर थे, तब तक एक बात थी, तब तक अदालतें उनके पक्ष में थी, न्यायाधीश उनके पक्ष में थे, कानून उनके पक्ष में था। अब सब उनके विपक्ष में। अब हजार भूलें खोजी जा रही। ये सब भूलें तब हुई थी, अब नहीं हो रही हैं। जब हुई थी तब किसी ने ना खोजी, अब खोजी जा रही। ये कैसे होता है? जिनके पास ताकत है, जिनके पास पद है, प्रतिष्ठा है, उनकी भूलें कोई खोजता ही नहीं। और तुम ये मत सोचना कि अब जो भूलें खोजी जा रही हैं वो सभी सच होंगी। ये भी मत सोचना। अब जो भूलें खोजी जा रही हैं वो नए सत्ताधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए खोजी जा रही हैं। उसमें 50% झूठ होंगी, उससे भी ज्यादा झूठ हो सकती। जैसे पहले भूलें न खोजने का झूठ चला, अब भूलें खोजने का झूठ चलेगा। और तुम ये मत सोचना कि पहले जो लोग चुप रहे वो बेईमान थे और अब जो लोग बोल रहे हैं वो ईमानदार। अब इनके बोलने में उतनी ही बेईमानी जितनी कि न बोलने वालों की न बोलने में बेईमानी थी। मनुष्य का चित्त इतना उलझा हुआ है। अब तुम ये मत सोचना कि बड़े क्रांतिकारी लोग हैं जो सारी बातें निकाल कर रख रहे हैं। ये ठीक वही के वही बेईमान है। कल जब सत्ता फिर बदल जाएगी तब तुम फिर पाओगे इन्होंने फिर चेहरे बदल लिए। ये मुखौटे बदलते रहते। जिसकी लाठी उसकी भैंस। भैंस से कुछ संबंध ही नहीं किसी को, किसकी है इससे भी कोई संबंध नहीं। जिसकी लाठी, लाठी तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारी भैंस भी गई। कहते ना गांव में गरीब की औरत सबकी भौजाई, सब उससे भौजाई का नाता रिश्ता बना लेते। कोई भी मजाक करे, ठिठौली करे, कोई भी कुछ कह दे, कोई अर्थ नहीं। गरीब की औरत। आदमी जब तक ध्यानस्थ ना हो तब तक
उसके जीवन से न्याय तो हो ही नहीं सकता। इस छोटी सी कहानी में बुद्ध न्याय की आधारशिला रख रहे हैं। न्याय से वहां किसी को प्रयोजन न था, और जहां न्याय ही ना हो वहां करुणा तो कैसे हो सकती। यह भी ख्याल रखना कि करुणा न्याय से भी बड़ा सिद्धांत है। न्याय तो मानवीय है, करुणा ईश्वरीय है। न्याय का तो मतलब ऐसा है जैसा जीसस ने कहा कि पुरानी किताब कहती है, इंजील कहती है कि जो तुम्हारी एक आंख फोड़े उसकी दोनों आंख फोड़ देना। ये तो न्याय है। जो तुम्हें ईंट मारे उसे पत्थर मार देना, ये तो न्याय है। लेकिन ये करुणा तो नहीं है। एक आदमी ने चोरी की, वो किसी के 50 रुपए जेब से काट लिए। न्याय यह है कि वो 50 रुपए वापस लौट आए और 50 रुपए चुराने के जुर्म में कुछ महीने 2 महीने की सजा काटे। न्याय ये ठीक है। न्याय ही नहीं हो रहा दुनिया में, ये भी नहीं हो रहा है। इस पे भी 1000 बातें निर्णायक होंगी कि इस आदमी को सजा मिलेगी कि पुरस्कार मिलेगा, कोई कुछ जानता नहीं। लेकिन करुणा और बड़ी बात है। करुणा तो यहां तक सोचेगी कि इस आदमी को 50 रुपए चुराने क्यों पड़े। क्या इसकी पत्नी बीमार थी? क्योंकि कोई भी चीज संदर्भ के बाहर तो नहीं हो सकती। इस आदमी ने ऐसे आकस्मिक तो 50 रुपए नहीं चुरा लिए। इसका बच्चा मर रहा था, इसकी पत्नी बीमार थी, दवा के लिए पैसे ना थे। अगर पत्नी मर रही हो और कोई 50 रुपए चुरा ले तो क्या ये इतना बड़ा जुर्म है? पत्नी को बचाने की आकांक्षा को अगर हम ध्यान में रखें तो 50 रुपए चुरा लेना क्या इतना बड़ा जुर्म? और फिर जिससे इसने 50 रुपए चुराए हैं उसके पास करोड़ों हैं, वो भी संदर्भ में ध्यान रखने की जरूरत है। उससे चुराए 50 कुछ भी ना चुराए, और इसकी पत्नी बच गई। इसको दंड मिलना चाहिए। कितना दंड मिलना चाहिए? इससे 50 रुपए छीने जाने चाहिए, इसको 2 महीने की सजा देनी चाहिए। क्योंकि इससे 50 रुपए छीनने का मतलब होगा कि इसकी पत्नी ना बचेगी, और 2 महीने इसे जेल भेजने का मतलब होगा इसके बच्चे भी मरेंगे। इसकी पत्नी बीमार रहेगी, पत्नी शायद ना बचे, बच्चे बीमार हो जाएं, बच्चे आवारा हो जाएं। 2 महीने बाद जब ये वापस लौटेगा तो इसकी हालत 2 महीने से पहले से भी ज्यादा बुरी होगी। जब उस हालत में इसने 50 रुपए चुराए थे तो 2 महीने बाद ये 100 रुपए चुराने की स्थिति में आ गया। ये तो अदालत ने कुछ काम नहीं किया, ये तो बात और गलत हो गई। तो न्याय तो छोटा सिद्धांत है, न्याय ही नहीं हो रहा। होना तो करुणा चाहिए। करुणा तो बहुत बड़ी बात है। करुणा का तो मतलब है हम सारा संदर्भ सोचें, क्योंकि जो बात एक संदर्भ में ठीक है दूसरे में गलत हो सकती। संदर्भ तो सोचो, किसके चुरा लिए, किससे ले लिए, किस लिए लिए, किस अवस्था में लिए। उस अवस्था में न्यायाधीश अगर होता तो वो भी ये 50 रुपए चुराता या नहीं चुराता। पुरानी एक कहानी है। एक युवक ने अपने गुरु को कहा कि मैं ध्यान में उतरना चाहता हूं, और ऐसे ध्यान में उतरना चाहता हूं जहां कोई चीज शेष ना रह जाए, बस ब्रह्म ही शेष हो। गुरु ने कहा तू ध्यान कर। उसके लिए सब सुविधा जुटा दी। वो शांत सारी सुविधाओं के रहते ध्यान करने लगा। कुछ दिन बाद वो उद्घोष करने लगा उपनिषद के महावाक्य का, अहम ब्रह्मास्मि। और शिष्यों ने कहा कि वो तो ज्ञान को उपलब्ध हो गया मालूम होता। अब तो वो जब भी बात करता है तो अहम ब्रह्मास्मि इसकी ही बात करता। बैठे बैठे ध्यान में अहम ब्रह्मास्मि का उच्चार होने लगता। गुरु ने उसे बुलाया, उसकी तरफ देखा और कहा ठीक, अब तू 21 दिन भोजन बंद कर दे। 21 दिन तो दूर, 5-7 दिन के बाद ही अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष बंद हो गए। 2 सप्ताह बीतते बीतते तो गाली गलौज बकने लगा, ये क्या बदतमीजी है, मुझे भूखा मारा जा रहा। 3 सप्ताह होते होते तो उसकी हालत विक्षिप्त की हो गई। गुरु ने उसे बुलाया और कहा क्या विचार, अहम ब्रह्मास्मि? उसने कहा छोड़ो जी बकवास, भोजन
अन्नम ब्रह्म। बस इन 3 सप्ताह तो सिर्फ एक ही बात याद रही कि अन्न ही ब्रह्म है, और कोई ब्रह्मास्मि वगैरह सब व्यर्थ की बात है। तो गुरु ने कहा अब तो ठीक समझा, इतना सस्ता नहीं है। न्यायाधीश भी तो अपने को जरा रख के देखे उस परिस्थिति में जहां एक आदमी ने चोरी की, उस परिस्थिति में रख के सोचे जहां उसे चोरी के लिए मजबूर होना पड़ा, तो करुणा होगी। लेकिन करुणा तो बहुत दूर है, न्याय ही नहीं हो रहा। उन भिक्षुओं ने देखा कि न्याय कैसे संभव है, और भगवान आप तो कहते करुणा होनी चाहिए जगत में, यहां न्याय ही नहीं हो रहा है। न्याय तो बिल्कुल गणित की बात है, उसमें हृदय की कोई गुंजाइश नहीं है। करुणा तो हृदय की बात है, वो तो गणित से बहुत ऊपर है। तो उन भिक्षुओं ने लौटकर ये सारी बात भगवान को कही। भगवान ने कहा ऐसा ही है भिक्षुओं, जैसा नहीं होना चाहिए वैसा ही हो रहा है, इसका नाम ही तो संसार है। जैसा होना चाहिए वैसा ही हो, इसका नाम निर्वाण, वही तो परम दशा है। जैसा होना चाहिए वैसा ही हो, और जैसा नहीं होना चाहिए वैसा जहां होता रहे, उसी का नाम संसार है। ये एक मूर्छित जगत है, ये एक निद्रा में डूबी हुई अवस्था है, ये एक दुख स्वप्न है। और तब उन्होंने ये 2 गाथाएं कही। विचार किए बिना यदि कोई धर्म निर्णय न्याय करता है तो वह धर्मस्थ नहीं, न्यायाधीश नहीं। तो पहले तो विवेक उपलब्ध हो, विचार उपलब्ध हो, पहले तो ध्यान की शांति जगे, देखने की क्षमता आए, दृष्टि हो, निष्पक्ष देखने की दृष्टि हो, तभी कोई धर्मस्थ। तो पहले तो कोई धर्मस्थ हो तब धर्म कर सकेगा, पहले तो स्वयं न्याय में ठहरे तब न्यायाधीश हो सकेगा। जो पंडित अर्थ और अनर्थ, न्याय और अन्याय दोनों का निर्णय कर विचार, धर्म और समत्व के साथ न्याय करता है, जिसे पता है क्या सार क्या असार, जिसे पता है क्या न्याय क्या अन्याय, और जो अपने भीतर समत्व को धारण किए हुए है, वही केवल न्याय कर सकता है। तो न्याय के लिए तो समत्व अनिवार्य शर्त है, और समत्व समाधि का लक्षण है। कभी शायद मनुष्य जाति उस ऊंचाई पर आएगी जब न्यायाधीश होने के लिए समाधि अनिवार्य होगी, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक कभी न्याय संभव नहीं। तब तक न्याय के नाम पर अन्याय ही चलता है। बलशाली का अन्याय न्याय कहलाता है। बलशाली मारता है तो रोने भी नहीं देता, रो तो जुर्म, बलशाली माले तो हंसो, प्रसन्न हो। जर्मनी का एक सम्राट था फ्रेडरिक, उससे लोग बहुत डरते थे, क्योंकि वो किसी को भी मारने पीटने लगता था, हाथ में कोड़ा रखे रहता, जरा सी बात से कोड़े फटकार देता था। अजीब आदमी था, बलशाली तो बहुत था ही। सड़क पे घूमने निकलता, किसी को गलती कोई काम करते देख लेता तो वहीं मारपीट कर देता। अब सम्राट से तो कोई क्या करे, लोग डरते थे, उसको देखते लोग दरवाजा बंद कर लेते। कोई आ रहा होता रास्ते पे, जल्दी से बगल की गली से निकल जाता कि कोई भूल चूक हो जाए, कुछ कहो मत, नमस्कार करने में कुछ भूल चूक हो जाए। एक आदमी को उसने देखा, एक सांझ वो घूमने निकला है, उसने देखा एक आदमी चला आ रहा था, फिर जल्दी से गली में चला गया। वो भागा, उसने पकड़ा कि तू गली में क्यों गया, तू पहले तो सीधा चला जा रहा। उसने कहा आपके डर के कारण, सत्य निकल गया उसके मुंह से, कहा आपके डर के कारण। उसने कहा ये बात ही गलत है, प्रजा को प्रेम करना चाहिए, राजा को डरना नहीं चाहिए। और उसने कोड़े फटकारे, और कोड़े फटकार के वो बोला कि बोल अब प्रेम करता है कि नहीं। उसने कहा महाराज करता हूं, प्रेम तो पहले से करता हूं। अब ये प्रेम कोड़ों के बल पर अगर उपलब्ध होता हो तो कैसे प्रेम हो सकेगा। लेकिन अब तक न्याय के नाम पर बलशाली का न्याय चलता रहा है। अन्याय
का अर्थ ही यह है कि तुम कमजोर हो तो तुमने जो किया वो अन्याय है, तुम अगर बलशाली हो तो तुमने जो किया वो न्याय है। समत्व के आधार पर न्याय होना चाहिए, समता को उपलब्ध व्यक्ति के द्वारा न्याय होना चाहिए। सिर्फ सन्यासी ही न्यायाधीश होने चाहिए। जो समत्व के साथ न्याय करता है वही धर्म से रक्षित मेधावी पुरुष न्यायाधीश कहलाता है। दूसरा सूत्र और दूसरा दृश्य। एकुदान नामक एक क्षीणाश्रव, आश्रव क्षीण हो गए हैं जिनके, ऐसे अरहत थे, भिक्षु थे। वे जंगल में अकेले रहते थे। उन्हें एक ही उपदेश आता था, बस एक ही उपदेश जैसा मुझे आता, बस रोज उसी को कहते रहते थे। वे उसे ही रोज देते उपदेश को। स्वभाव था उनका कोई शिष्य नहीं था, हो भी कैसे। कोई आता भी तो भाग जाता, वही उपदेश रोज, शब्द सा वही, उसमें कभी भेद ही नहीं पड़ता था। उन्हें कुछ और इसके अलावा आता ही नहीं था, लेकिन वो देते रोज थे। कोई आदमी तो उनके पास टिकता नहीं था, लेकिन जंगल के देवता उनका उपदेश सुनते थे। और जब वे उपदेश पूरा करते तो जंगल के देवता साधुकार देकर स्वागत करते थे। साधु साधु, सारा जंगल गुंजायमान हो जाता था। साधु साधु, धन्यवाद धन्यवाद। एक दिन 500-500 शिष्यों के साथ 2 त्रिपिटकधारी साधु आए, भिक्षु आए। एकुदान ने उनका हार्दिक स्वागत किया और प्रसन्न होते हुए बोले, भंते आप भले पधारे। मैं एक ही उपदेश जानता हूं। बेचारे जंगल के देवता उसे ही बार बार सुनकर थक गए होंगे। आज आप लोग उपदेश दें, हम भी सुनेंगे और देवतागण भी आनंदित होंगे। दयावश वे उस बूढ़े के एक ही उपदेश का भी साधु साधु कहकर स्वागत करते हैं। आप दोनों ज्ञानी हैं, त्रिपिटकधारी हैं, आपके 500-500 शिष्य हैं। देखें, मेरा तो एक भी शिष्य नहीं है। एक ही उपदेश देना हो तो शिष्य कोई बनेगा ही क्यों, बनेगा ही कोई कैसे। तो उस बूढ़े ने कहा कि मुझ बूढ़े का भी उपदेश वे सुनते हैं। देवता हैं, भले लोग हैं, तो धन्यवाद भी देते हैं, हालांकि मैं जानता हूं ऊब गए होंगे। ये त्रिपिटकधारी महापंडित इस बूढ़े पागल की बात सुनकर एक दूसरे की तरफ अर्थगर्भित दृष्टियों से देखते हुए मुस्कुराए। अकेले रहते रहते यह एकुदान विक्षिप्त हो गया है, उन्होंने सोचा। अन्यथा कोई एक ही उपदेश रोज रोज देता है, फिर कहां के देवता। आह बेचारा, इस बूढ़ी अवस्था में मन इसका कपोल कल्पनाओं से भर गया है, ये यथार्थ से च्युत हो गया है। फिर उन दोनों ने बारी बारी से उपदेश दिया। वे बड़े पंडित थे, त्रिपिटक के ज्ञाता थे, बुद्ध के सारे वचन उन्हें कंठस्थ थे। 500-500 उनके शिष्य थे। उन्होंने बारी बारी से उपदेश दिया। शास्त्र सम्मत, पांडित्य से भरपूर, तर्क से प्रतिष्ठित। उनके शिष्यों ने हर्ष ध्वनि की, साधु साधु। बूढ़ा एकुदान भी परम आनंदित हुआ। बस एक ही बात उसे खटक रही थी कि जंगल के देवता कुछ भी न बोले। जंगल के देवता चुप थे सो चुप ही रहे। उसने यह बात पंडितों को भी कही कि बात क्या है, आज जंगल के देवता चुप ही क्यों हैं, इनको क्या हो गया, आज ये कहां चले गए। ये रोज मेरा उपदेश सुनते हैं और साधुवाद से पूरा जंगल भर जाता है, और आज ऐसा परम उपदेश हुआ, ऐसा ज्ञान से भरा। वे पंडित फिर इस बूढ़े पागल की बात पर हंसे। मजाक में ही उन्होंने इस बूढ़े को भी उपदेश देने को कहा। उन्होंने सोचा कि चलो इसका एक उपदेश भी सुन ले। बूढ़ा बड़े संकोच से धर्मासन पर गया और उसने और भी संकोच और झिझक से अपना वह एक ही संक्षिप्त सा उपदेश दिया। उपदेश के पूरे होते ही जंगल साधु 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 के अपूर्व निनाद से गूंज उठा। जैसे वृक्ष वृक्ष से आवाज उठी, पत्थर पत्थर से आवाज उठी, सारे जंगल के देवता। पंडित तो बड़े हैरान हुए, तो ये बूढ़ा पागल नहीं था, देवता थे
और अब पंडितों ने सोचा मालूम होता देवता पागल है, क्योंकि इसके उपदेश में कुछ खास बात ही नहीं, साधारण सा उपदेश है जो कोई भी दे दे। अब ऐसा उन पंडितों ने सोचा कि ये जंगल के देवता पागल है। पहले सोचते थे ये बूढ़ा पागल है, देवता कहीं होते। अब उन्होंने सोचा कि देवता तो जरूर हैं, बूढ़ा पागल भी नहीं है मगर देवता पागल है, क्योंकि हमने इतने पांडित्य की बातें कही और इनकी समझ में ना आई, और इस बूढ़े का वही उपदेश। वे दोनों तो इस संबंध में लेकिन चुप ही रहे, लेकिन उनके शिष्यों ने भगवान से जाकर यह अपूर्व चमत्कार की बात कही। भगवान ने उनसे कहा, सत्य शास्त्र में नहीं, सत्य शब्द में भी नहीं, सत्य तथाकथित बौद्धिक ज्ञान में भी नहीं, सत्य है अनुभव। और अनुभव शून्य में प्रकट होता है, मौन और आंतरिक एकांत में प्रकट होता है। और वैसे जीवंत अनुभव की अभिव्यक्ति पर सारा अस्तित्व आह्लादित हो उठे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। और तब उन्होंने यह गाथा कही, नतेन पंडितो होती यावता बहुभास्ति, खेमी अवेरी अभियो पंडवती पंडितोवती पबुज्जति। बहुत भाषण करने से कोई पंडित नहीं होता, बल्कि जो क्षेमवान अवेरी और निर्भय होता है वही पंडित है। ये कथा बड़ी प्यारी है। पहले तो ये बूढ़ा एक उदान क्षीणाश्रव था। क्षीणाश्रव बौद्धों का पारिभाषिक शब्द है। इसका अर्थ होता है जिसके आश्रव क्षीण हो गए। 4 आश्रव हैं। पहला आश्रव है कामाश्रव, जिसके मन में अब कामना नहीं उठती, जिसके मन में वासना नहीं उठती, महत्वाकांक्षा नहीं उठती, जो अब ऐसा नहीं सोचता यह कर लूं वह कर लूं, जिसके मन में करने का रोग चला गया। तो पहला आश्रव क्षीण हो गया, जो अब बस है, करने की धुन नहीं। तुम देखते अपने को, जब भी बैठे करने की धुन रहती, ये कर लें वो कर लें, कुछ तो करके दिखा दें, इतिहास में नाम छोड़ जाएं, ऐसे ही आए ऐसे ही न चले जाएं। हम तो चले जाएंगे लेकिन नाम रह जाएगा। कुछ कर लें, कहीं पत्थरों पर खोद जाए नाम, हम तो मिट जाएंगे लेकिन नाम रह जाए। इसका नाम है कामाश्रव। दूसरा आश्रव है भवाश्रव, भवों के लिए कामना, स्वर्ग मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, अच्छी योनि मिल जाए, कम से कम जीवन मिले, लंबा जीवन मिले, आयु मिले, मैं होता ही रहूं, सदा होता रहूं, यह हो जाऊं वह हो जाऊं। इसका नाम भवाश्रव। कुछ होते हैं जो करने की धुन में लगे रहते हैं, ये कर लूं वो कर लूं। कुछ होते हैं जो होने की धुन में लगे रहते हैं कि ये हो जाऊं वह हो जाऊं। ये दूसरा आश्रव है, जिनका भवाश्रव गिर गया, जिनकी होने की धुन गिर गई, जो कहते हैं अब जो हूं जैसा हूं, जिनकी जीवेषणा गिर गई, वे क्षीणाश्रव। तीसरा आश्रव है दृष्टाश्रव, दृष्टि राग, शास्त्र राग, सिद्धांत राग। मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं, मैं जैन हूं, मैं बौद्ध हूं, ऐसे जिनके राग पैदा हो जाते, ऐसे राग को बुद्ध कहते हैं दृष्टाश्रव। इनकी बुद्धि निर्मल नहीं रहती, इनकी आंखों पर परतें पड़ जाती, फिर अपनी ही चश्मे से ये दुनिया को देखते। अगर उन्होंने लाल चश्मा लगा लिया तो सारी दुनिया लाल दिखाई पड़ती, ये सोचते कि दुनिया लाल है। जिनका दृष्टाश्रव भी गिर गया वे क्षीणाश्रव। और चौथा आश्रव है अविद्याश्रव। मैं हूं, मैं आत्मा हूं, यह है अविद्याश्रव। ये बड़ी अनूठी बात है। बुद्ध कहते हैं ये मानना कि मैं हूं अविद्या के कारण है। सर्व है, मैं कहां? सागर है, लहर कहां? अलग अलग हम हैं ही नहीं, बस एक ही है। अलग अलग होने का जो दावा है, मेरी सीमा,
मेरी परिभाषा, मैं ये मैं वह, ये दावा अविद्या है। जिनके ये चारों आश्रव गिर गए हैं उनके लिए पारिभाषिक शब्द है क्षीणाश्रव। तो ये एकदुदान नाम का बूढ़ा भिक्षु क्षीणाश्रव था, इसके सब आश्रव गिर गए थे। ये परम दशा है, अरहत की दशा है। अरहत शब्द भी महत्वपूर्ण है, उसका अर्थ होता है जिसके सब शत्रु गिर गए। अरि का अर्थ होता है शत्रु, और जिसके सब शत्रु हत हो गए, अब बचे नहीं। यही चार शत्रु हैं। ये शत्रु गिर गए तो आदमी अरहत हो गया। जैनों में इसी के लिए शब्द है अरिहंत, अरहत के लिए ही पर्यायवाची है। ऐसे ये बूढ़े भिक्षु थे, ये जंगल में अकेले रहते। अब दूसरे की कोई आकांक्षा भी न थी। कोई आ जाता, कभी रुक जाता ठीक, कोई ना आता ठीक, न ये कहीं जाते ना आते। लेकिन नियम से रोज उपदेश देते थे, अकेले होते तो भी, कोई ना होता तो भी। ये भी बड़ी महत्व की बात है। ऐसे ही समझो कि एकांत में फूल खिला तो सुगंध तो बहेगी ही ना, चाहे कोई सुगंध लेने वाला हो या ना हो, चाहे कोई राहगीर निज पास से गुजरे कि ना गुजरे। कि अंधेरे में दिया जला, रोशनी तो फैलेगी ही ना, कोई हो आंख वाला या ना हो आंख वाला। मंदिर खाली ही क्यों ना हो, लेकिन दिया जलेगा तो रोशनी तो फैलेगी ही ना। इसलिए उपदेश फैलता था। ये उपदेश सुगंध जैसा था। ये किसी के लिए दिया गया ऐसा नहीं, ये हो रहा था। जैसे झरने बहते हैं, फूल खिलते हैं, दिया जलता है, चांद तारे चलते हैं, ऐसी ये सहज घटना थी। इसका मतलब तुम ये मत समझना कि इसमें कोई मजबूरी थी, कि देना पड़ता था। नहीं, एक उदान अपने को पाते होंगे, उनसे कुछ बहा जा रहा, जो मिला है वो बहता है, जो जाना है वो बंटता है। महावीर को जब पहली दफा ज्ञान हुआ तो उनसे ज्ञान झरा। बड़ी प्यारी कथा है। आदमी वहां कोई भी ना था, देवता ही थे। तो देवताओं ने सुना, उन्होंने बड़ा निनाद किया, उद्घोष किया धन्यवाद का। बस बात खत्म हो गई। देवताओं के साथ एक खराबी, वो केवल धन्यवाद कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। देवता एक अर्थ में नपुंसक है। इसलिए सारे भारत के मनुष्यों ने कहा है मुक्ति का द्वार मनुष्य से जाता है, देवताओं से नहीं। देवताओं को भी फिर मनुष्य होना पड़ता तभी मुक्त हो सकते। देवता कुछ कर नहीं सकते, बातचीत कर सकते। करने के लिए तो देह चाहिए, उनके पास देह नहीं। तुम ऐसा ही समझो कि तुम्हारा मन ही तैर रहा है आकाश में, बस वही देवता है। मन ही बचा, कर कुछ नहीं सकते। सोच बहुत सकते हो, बोल बहुत सकते हो, लेकिन करोगे कैसे? करने के लिए इस देह का उपकरण चाहिए। पशु नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास मन नहीं है, और देवता नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास देह नहीं है। केवल मनुष्य कर सकता है कुछ, क्योंकि उसके पास मन देह दोनों है। देवता ऐसे हैं, भाप ही भाप, इंजन नहीं। पशु पक्षी ऐसे हैं, इंजन तो है, भाप नहीं। आदमी भर ऐसा है कि इंजन भी है, भाप भी है, चल सकता है, कुछ हो सकता है। तो महावीर की बात देवताओं ने सुनी, खूब साधुवाद किया, लेकिन बस सन्नाटा हो गया। तब महावीर को चलना पड़ा, बस्तियों की तरफ आदमी खोजने पड़े, क्योंकि देवता सुनते रहेंगे, साधुवाद करते रहेंगे, और तो कुछ होगा नहीं। ये एक उदान जंगल में रहते थे, इनसे उपदेश झरता होगा। किया उपदेश ऐसा कहना ठीक नहीं, झरा उपदेश ऐसा ही कहना ठीक है। जैन ठीक कहते हैं, वे कहते हैं महावीर से वाणी झरी। बोले ऐसा कहना ठीक नहीं, बोलने में तो वासना आ जाती, झरी घटी। और वही उपदेश रोज रोज था। अब बेला खिलेगा तो बेले की ही गंध निकलेगी ना, और गुलाब खिलेगा तो गुलाब की ही गंध निकलेगी। अब तुम ये थोड़ी कहोगे कि रोज रोज गुलाब की ही गंध दिए जा रहा, और बेला रोज रोज बेले का ही संचरण किए जा रहा। वही तो होगा ना जो घटा है। तो एक ही तो सार था, वही सार निनादित होता रहता था। वे रोज वही कहते थे और जंगल पूरा गूंजित हो जाता था। देवता साधुवाद देते थे,
देवता कहते साधु साधु, सुंदर, श्रेष्ठ, सत्य। फिर आए ये दो पंडित जिन्हें बुद्ध के सारे वचन याद थे, बड़े पंडित थे, इनके 500-500 शिष्य थे। वे तो समझे कि ये बूढ़ा पागल हो गया है। पंडित तो सदा से यही समझा है कि समाधिस्थ जो है वो पागल हो गया है। पंडित को तो समझ में नहीं आती बात हृदय की। पंडित को तो केवल शब्द ही समझ में आते, शांति समझ में नहीं आती। पंडित को सिद्धांत समझ में आते, समाधि समझ में नहीं आती। तो वो हंसे, एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराए कि ये बूढ़ा, इसका दिमाग गड़बड़ हो गया। एक तो अकेले में रहता है और कहता है मैं उपदेश करता हूं। अकेले में किसको उपदेश? दूसरी बात कह रहा है कि देवता साधुवाद करते। कहां के देवता? सब बातचीत है। निश्चित ही ये बेचारा विक्षिप्त हो गया, अकेले में रहते रहते पगला गया है। लेकिन उस बूढ़े ने कहा आप आ गए तो भला हुआ। मेरा एक ही उपदेश सुनते सुनते देवता थक भी गए होंगे। आप कुछ उपदेश करें, मैं भी सुन लूंगा, देवता भी सुन लेंगे। उन्होंने उपदेश किया भी, शास्त्र सम्मत, ठीक ठीक जैसा होना चाहिए। लेकिन ठीक ठीक पर्याप्त थोड़ी है। तुम बिल्कुल दोहरा दो मशीन की तरह बुद्ध के वचन, लेकिन अगर बुद्धत्व तुम्हारे भीतर फलित ना हुआ हो तो तुम्हारी वाणी निर्वीरी होगी, निष्प्राण होगी। देवता चुप रहे, कोई निनाद ना हुआ, कोई उद्घोषणा ना हुई। तब उस बूढ़े ने उपदेश किया, झिझकते झिझकते, संकोच से भरे हुए। बड़ा परेशान हुआ होगा बूढ़ा कि क्या हुआ, मुझ अज्ञानी की बात सुनकर देवता साधुवाद करते हैं, इन ज्ञानियों की बात सुनकर साधुवाद ना किया तो झिझका होगा। लेकिन जब उसने अपना वही संक्षिप्त सा उद्देश्य दोहराया तो साधुवाद का झंकार उठा। सारा जंगल मन प्राण से साधुवाद कर उठा। पंडित की भ्रांति देखो, पहले सोचा ये बूढ़ा पागल, अब बात तो बदल दी। अब तो ये बात तो समझ में आ गई कि देवता भी हैं, तो अब देवता पागल, क्योंकि इस बूढ़े की बात में क्या रखा। फिर भी पंडितों को न दिखाई पड़ा। पंडित का अंधापन बड़ा गहरा होता है। फिर भी उन्हें न दिखाई पड़ा कि जब इतना विराट उद्घोष उठा है तो जरूर इस बात में कुछ होगा जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। बात सीधी सादी थी, कुछ बड़ी गहरी न थी। लेकिन बात की गहराई बात में थोड़ी होती, बात की गहराई अनुभव में होती। वे दोनों तो चुप ही रहे। लौट कर उन्होंने बुद्ध को यह बात भी ना बताई, क्योंकि ये तो उनका अहंकार का खंडन होता। लेकिन उनके शिष्यों ने बुद्ध को कहा तो बुद्ध ने कहा सत्य शास्त्र में नहीं, सत्य शब्द में नहीं, सत्य तथाकथित बौद्धिक ज्ञान में नहीं, सत्य है अनुभव, अनुभूति। जिसने समाधि जानी उसने सत्य जाना। और समाधि से जो सुगंध उठती है, उस सुगंध में अगर सारा जगत आंदोलित हो उठे, उत्सव से भर जाए, तो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं। वही उपदेश था। एकूदान ने जो उपदेश किया वही उपदेश था। इन पंडितों ने जो कहा वो तो व्यर्थ की बकवास थी। इसे स्मरण रखना, जब तक तुम्हारी समाधि ना पके तब तक तुम जो भी कहोगे वह बातचीत ही बातचीत है। इसलिए सारी शक्ति समाधि के पकने में लगाना, सारी शक्ति, सारी ऊर्जा एक ही बात पर दांव पर लगा देनी है कि तुम्हारे भीतर अनुभव घटित हो जाए। ईश्वर ईश्वर की गुहार ना मचाओ, आत्मा आत्मा के शब्द मत दोहराओ। कुछ जियो, कुछ जानो। किसी दिन ऐसा हो सके कि तुम क्षीणाश्रव हो जाओ और तुम्हारे भीतर से सत्य का सहज उद्घोष उठे। तब बुद्ध ने कहा बहुत भाषण करने से कोई पंडित नहीं, बल्कि जो क्षेमवान है, जिसके भीतर अवेयर है, निर्भय है जो, और जिसके भीतर क्षमा है, और जिसके भीतर धैर्य है,
ये सब समाधि की छायाएं। समाधि के आते ही धैर्य आ जाता, अनंत धैर्य आ जाता, कोई तड़फन नहीं रह जाती, कुछ हो ऐसी वासना नहीं रह जाती। जो होता ठीक होता, और जो होता समय पर होता है। कोई चीज गैर समय नहीं होती, सब चीजें अपने समय पर होती हैं। जब वसंत आता फूल खिल जाते, जब ऋतु पकती वृक्ष फलों से लद जाते, सब समय पर होता है। अधेरी क्या है, अधेरी करने की जरूरत क्या है? समय के अन्यथा कभी कुछ होता नहीं, सब अपने समय पर होता है। सब जैसा हो रहा है ठीक ही हो रहा है। ऐसी प्रतीति का नाम धैर्य। तो ऐसे व्यक्ति में बड़ी क्षमता पैदा हो जाती, अपूर्व झील बन जाता है ऐसा व्यक्ति। उसमें लहर नहीं उठती तनाव की। और अवेयर, किससे अवेयर? यहां सब एक ही का वास है, यहां एक ही का निवास है, ये एक ही की तरंगे। तो किससे बैर? कोई दूसरा नहीं। और निर्भय, जब वैर नहीं और दूसरा नहीं तो फिर भय कैसा? ऐसी दशा में ही कोई व्यक्ति पंडित कहलाता। ये बुद्ध की पंडित की नई परिभाषा। इसमें न तो वेद के जानने से पांडित्य को कहा, न ब्राह्मण के घर में पैदा होने से पांडित्य को कहा, समाधिस्थ होने से पांडित्य को कहा। पंडित शब्द का मौलिक अर्थ यही है, प्रज्ञावान, जिसकी प्रज्ञा जाग गई हो। समाधि में ही जगती है प्रज्ञा। फिर तीसरा दृश्य, लकुंटक भद्दीय स्थिविर नाटे थे, अति नाटे। एक दिन अरण्य से 30 भिक्षु भगवान का दर्शन करने के लिए जेतवन आए। जिस समय वे शास्ता की वंदना करने जा रहे थे, उसी समय लकुंटक भद्दी स्थिविर भगवान को वंदना करके लौटे थे। उन भिक्षुओं के आने पर भगवान ने पूछा, क्या तुम लोगों ने जाते हुए एक स्थिविर को देखा है? बनते, हम लोगों ने स्थिविर को तो नहीं देखा, केवल एक श्रामणेर जा रहा था। भगवान ने कहा, भिक्षुओं, वह श्रामणेर नहीं स्थिविर है। भिक्षु बोले, बनते, अत्यंत छोटा है। इतना छोटा कैसे कोई स्थिविर होगा? भगवान ने कहा, भिक्षुओं, वृद्ध होने और स्थिविर के आसन पर बैठने मात्र से कोई स्थिविर नहीं होता, किंतु जो आर्य सत्यों का ज्ञान प्राप्त कर महाजन समूह के लिए अहिंसक हो गया है, वही स्थिविर है। स्थिविर का संबंध उम्र या देह से नहीं, बोध से है। बोध न तो समय में और न स्थान में ही सीमित है, बोध समस्त सीमाओं का अतिक्रमण है। बोध तादात्म्य से मुक्ति है। और तब उन्होंने ये गाथाएं कही, न तेन थेरो होति एनस् पलितम सिरो परिपक्को वयो तस्य मोघ जीर्णो तिवुंचति यम ही सचंचम धम्मो च अहिंसा संयमो दमो सवे वंत भलो धीरो थेरो इति पवुज्यति। सिर के बाल के पकने से कोई स्थिविर नहीं होता, केवल उसकी आयु पक गई है, वह तो वृथा वृद्ध कहलाता है। जिसमें सत्य, धर्म, अहिंसा, संयम और दम है, वही विगत मल और धीर पुरुष स्थिविर कहलाता है। पहले तो स्थिविर शब्द को समझ लें। स्थिविर शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो वही जो कृष्ण का गीता में स्थिति प्रज्ञ का है, जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है, ठहर गई, जिसके भीतर चंचलता नहीं रही, जो भीतर अचंचल हो गया है। जैसे दिया जलता हो अकंप, कोई चीज उसे कपा ना पाती हो, पहला। दूसरा, स्थिविर का अर्थ होता है प्रौढ़, वृद्ध, जिसने जीवन के अनुभव से सार निचोड़ लिया, जिसने जीवन को देखा, जाना, पहचाना और जीवन के रहस्य को समझ गया। अब जीवन में उसे भ्रम नहीं होते, अब जीवन में सपने नहीं उठते, अब जीवन के यथार्थ में जीता है। स्थिविर का दूसरा अर्थ प्रौढ़, मैच्योर। अब ये छोटी सी कहानी, ये लकुंटक भद्दी स्थिविर नाटे थे, बहुत छोटे थे, लंबाई उनकी कम थी, और कोई उन्हें देखे तो यही समझे कि कोई छोकरा है।
एक दिन कुछ भिक्षु बुद्ध को मिलने आए तो उन्होंने पूछा कि अभी अभी लकुंटक स्थविर गए हैं, तुम्हें राह में मिले? तो उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, स्थविर तो हमने कोई नहीं देखा। एक श्रामणेर, श्रामणेर का अर्थ होता है उम्मीदवार भिक्षु। अभी भिक्षु हुआ नहीं, सिर्फ उम्मीदवार है, सिक्खड़। श्रामणेर का अर्थ होता है अप्रेंटिस। तो उन्होंने देखा कि छोटा सा एक लड़का सा जाता था। श्रामणेर होगा ज्यादा से ज्यादा, स्थविर तो बूढ़ा आदमी होता है, बाल पक गए होते, उम्र हो गई होती। तो उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, स्थविर को तो नहीं देखा, केवल एक श्रामणेर जाता था। भगवान ने कहा भिक्षु हो, वह श्रामणेर नहीं स्थविर है। भिक्षु बोले बनते अत्यंत छोटा है, इतनी छोटी उम्र में कहीं कोई स्थविर होता है? हमारी सदा यह धारणा होती कि ज्ञान का कोई संबंध उम्र से है। उम्र से ज्ञान का कोई संबंध नहीं। अज्ञानी की अज्ञानता ही बढ़ती जाती है उम्र के साथ साथ, और कुछ नहीं बढ़ता। ज्ञान का कोई संबंध उम्र से नहीं है। ज्ञान कभी भी घट सकता है। इसलिए ज्ञान के लिए प्रतीक्षा मत करना कि जब बूढ़े हो जाओगे तब घटेगा। अक्सर तो बाल धूप में ही पकते, प्रौढ़ता के कारण नहीं। बुद्ध का जन्म हुआ तो जब बुद्ध का जन्म हुआ तो हिमालय से एक बूढ़ा ऋषि जिसकी उम्र कोई 100 साल थी, भागा हुआ बुद्ध के पिता के महल में आया। उस वृद्ध ऋषि को देखकर बुद्ध के पिता तो उसके चरणों में झुक गए। उन्होंने कहा आपका कैसे आगमन हुआ? वो बड़ा ख्याति नाम था। उन्होंने कहा मैं समाधि में बैठा था और मैंने देखा कि तुम्हारे घर एक बच्चा उत्पन्न हुआ है जो भविष्य में बुद्ध होगा। मैं उसके दर्शन करने आया। पिता तो चौंके। पिता ने कहा भी वो 4 दिन का बच्चा है, आप उसका दर्शन करने आए? लेकिन आए तो ठीक, बेटे को लाके उनकी गोद में रख दिया। वो 4 दिन का बच्चा है, अभी आंख भी मुश्किल से खुली। वो वृद्ध तपस्वी छोटे से बच्चे के चरणों में सिर रख के लेट गया साष्टांग, और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। बुद्ध के पिता थोड़े चिंतित हुए। उन्होंने कहा कि बात क्या है? एक तो ये शोभन नहीं कि आप इस 4 दिन के बच्चे के चरणों में झुके। आप जगत प्रसिद्ध, लाखों आपके भक्त, आप ये क्या कर रहे हैं? आपका मन तो कुछ गड़बड़ नहीं हो गया? आप ये कैसा पागलों जैसा कृत्य कर रहे हैं? और फिर आप रो क्यों रहे? तो उस वृद्ध तपस्वी ने कहा कि मैं रो रहा हूं इसलिए कि मेरे तो दिन समाप्त हुए। ये तुम्हारा बेटा जब बुद्ध होगा तब मैं इस पृथ्वी पर नहीं होऊंगा, नहीं तो इसके चरणों में बैठता, इसकी वाणी सुनता, इसकी तरंगों में डोलता। वे धन्य भागी हैं जो जब ये बुद्धत्व को उपलब्ध होगा तब यहां पृथ्वी पर होंगे। मैं अभागा हूं, मैं तो चला, मेरे तो जाने के दिन करीब आ गए, इसलिए मैं भागा आया हूं कि चलो कुछ हर्ज नहीं। वृक्ष को नहीं देखेंगे तो बीज को ही नमस्कार कराएं। फूल तो खिलते नहीं देखेंगे लेकिन बीज को ही नमस्कार करें आए। बीज में भी फूल तो छिपा ही है। उम्र से कोई संबंध नहीं। बुद्ध ने ये जो कहा, भिक्षुओं, वृद्ध होने और स्थविर के आसन पर बैठने मास से कोई स्थविर नहीं होता। ये कोई पदवी नहीं है कि बूढ़े हो गए तो स्थविर हो गए। ये तो बोध की एक दशा है कि प्रौढ़ हो गए, कि तुमने जीवन को जाग कर जीना शुरू कर दिया, कि तुम्हारे भीतर समाधि का फल लग गया, कि तुम्हारी प्रज्ञा ठहर गई। अब तुम्हारे भीतर चंचल लहरें नहीं उठती, अब तुम्हारा दर्पण निर्मल है। जिसने आर्य सत्यों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, 4 आर्य सत्य हैं बुद्ध ने कहे। एक कि जीवन दुख है, दूसरा कि जीवन के दुख से पार होने का उपाय है, तीसरा कि पार होने की दशा है।
पार होने की व्यवस्था है। और चौथा, दुख के पार निर्वाण है। ये चार आर्य सत्य हैं। दुख है, दुख को मिटाने का मार्ग है, दुख को मिटाने के साधन है, दुख के मिटने के बाद एक चित्त की दशा है, चैतन्य की दशा है। जिसने इन चार आर्य सत्यों को अनुभव कर लिया है वही स्थिर है। जो अहिंसक हो गया है, हिंसा तभी तक उठती है जब तक हमारे भीतर तरंगे, जब तक ये कर लूं, ये पालूं, तो फिर जो भी मार्ग में पड़ जाता उसे मिटा दूं, फिर ये बन जाऊं, और जो भी प्रतिस्पर्धा करता उससे दुश्मनी हो जाती। जिसे ना कुछ बनना है, ना कुछ होना है, ना कुछ पाना है, जो अपने होने से राजी हो गया, जो अपने भीतर राजी हो गया, जिसकी तथाता फल गई, फिर उसकी कैसी हिंसा, उसका किसी से कोई वैमनस्य नहीं है, स्पर्धा नहीं है, प्रतियोगिता नहीं है, वो अहिंसक हो जाता। अहिंसा यानी महत्वाकांक्षा से मुक्ति। स्थिर का संबंध उम्र या देह से नहीं, बोध से है। जिसके भीतर चैतन्य का अनुभव जिसे होने लगा कि मैं देह नहीं चेतना हूं, ये देह तो मेरा मकान है, मैं इसके भीतर निवास कर रहा हूं, मैं मिट्टी का दिया नहीं, दिए में जलती ज्योति हूं। जिससे ऐसा अनुभव होने लगा वही व्यक्ति स्थिर है। बोध ना तो समय में और न स्थान में सीमित है, बोध समस्त सीमाओं का अतिक्रमण है, बोध तादात्म्य से मुक्ति है। ये तीन छोटी छोटी कथाएं, इनके साथ बंधे हुए ये छोटी छोटी गाथाएं, ये तुम्हारे जीवन के बहुत से प्रश्नों को उघाड़ दे सकते हैं। ये तुम्हारे जीवन में नए अध्याय की शुरुआत बन सकते हैं। ऐसे ही हम बुद्ध के और सूत्रों पर विचार करेंगे, और मैं इन गाथाओं को उनकी कहानियों के साथ रख रहा हूं ताकि तुम्हें पूरा संदर्भ समझ में आ जाए, पूरी परिस्थिति समझ में आ जाए। क्यों, किस स्थिति में बुद्ध ने कोई वचन कहा है। ये वचन अपूर्व है, सीधे सरल पर बहुत गहरे। तुम्हारे मन पे इनकी चोट पड़ जाए तो कोई कारण नहीं है कि तुम भी किसी दिन बुद्धत्व को क्यों ना उपलब्ध हो जाओ। बुद्धत्व सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। आज इतना ही।